लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, सभी को ज्वाइन होने देते हैं, है ना। लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द न्यू थिंग्स व्हिच आई वांट टू टॉक। तो मैं बहुत सारे अपने अच्छे पार्टनर्स को देख पा रहा हूँ यहाँ पर, एंड अगेन इट इज वेरी heartening to see that people have taken out time from their busy schedules to come and attend this session. So I'm sure I'll make it worth it. इनफैक्ट हम कुछ एक नए फीचर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जैसे जैसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, विल वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स बिफोर वी प्रोसीड, पर उसमें हम सारे चीज को डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या नए फीचर्स आ रहे हैं, कौन कौन सी नई कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें मतलब अच्छा मतलब आपके लिए पर्सपेक्टिव भी बन जाएगा, इन्वेस्टर्स भी अच्छा रिटर्न कमा लेंगे और आपके लिए भी एक अच्छा कमीशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है। और क्या क्या नए फीचर्स हम लेकर आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। आई नो बहुत सारे लोग हमें बहुत अच्छी फीडबैक्स दे रहे हैं, एंड वी हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग अ लॉट ऑफ फीचर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म, बी इट वेबसाइट, एम साइट, एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप। तो हमने बहुत सारे नए फीचर्स लाइव किए हैं। मैं एक छोटा सा ब्रीफ भी मतलब एक छोटा सा ब्रीफ टाइम भी लेंगे हम लोग, ताकि हम आपको एक बार उसको गो थ्रू भी करवा सके। जो नए नए फीचर्स हैं उसको आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो एक लिस्ट जो है वो काफी यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए भी। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मार्केट्स आई नो मतलब थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा है, वोलेटिलिटी ऑन द लिस्टेड एक्सचेंज, कभी मार्केट नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है। बिफोर वी प्रोसीड, इफ समवन वांट्स टू टेक अप कि उनको मार्केट कैसी लग रही है, इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे लग रहे हैं, तो हम एक छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं। इफ समवन वांट्स टू पार्टिसिपेट, प्लीज फील फ्री। कि स्टॉक मार्केट का आगे आने वाले टाइम में, अगले 3 महीने 6 महीने में कैसा लग रहा है। संदीप जी, रुपेश जी, अगर आपको अनम्यूट करना है तो वो अनम्यूट। हाँ जी। Hi Rajesh, this is Radhe here. Yeah. And I think the markets here from now will be in a good mood. I feel we have already witnessed Nifty crossing 23,000. Right. Which is, we have just touched it, but I think there is a lot to go ahead. Right. So even all the markets, even US markets, or either all the broader markets, if you see, are on a right trajectory. Right. And if we see all together 18 bull runs which we have gone through in past, we have not utilized the 100% result over it. So it's just 40% what we have marked. And I feel there is an immense opportunity. So yes, volatility will definitely be there. That is what I even feel. But markets will soon stabilize. Right. So how is the election results expected across India? मतलब किसकी क्या expectation है? बीजेपी की सीट्स आएंगी 400 प्लस, 300 प्लस, 200 प्लस, या कुछ नया कुछ हो जाएगा? I think BJP सीट्स आए या ना आए, बट लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर ही जाना है। अगर कोई इशू नहीं है, हाँ थोड़े टाइम के लिए वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी ही आएगी इन पावर। भले ही मेजोरिटी से आए या ना आए, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। बिल्कुल ठीक बात है। जो आपके व्यूज हैं मतलब वो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट कि मार्केट ठीक है, मतलब ऑब्वियसली इलेक्शन बहुत डिपेंडेंट है, और एक मेजॉरिटी होगी तो अलग तरीके से मार्केट चलती है, और अगर यही हम पार्लियामेंट टाइप्स होगा तो अलग तरीके से मार्केट चलती है। बट जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि अगर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट आती है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती है, तो ऑब्वियसली मार्केट्स में आने वाले टाइम में एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। एंड हाउ इट विल बॉयल डाउन टू द प्राइवेट मार्केट्स, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। आई बिलीव इट इज 5 मिनट्स पोस्ट 5 o'clock and most of the people have joined it, so we'll also be recording the session guys, in case आपका कुछ अगर मिस आउट भी होता है, and even if you want to go back and look at this,
you can obviously be able to catch it up later. There are few people जिन्होंने बताया हमें कि इलेक्शंस चल रहे हैं और आज इनफैक्ट वोटिंग भी थी, और इवन कल भी इवन दिल्ली में भी वोटिंग है, तो हम लोग खुद भी वोट डालने वाले हैं। तो कई लोगों ने बोला कि दे आर बिट बिजी, दे आर बिट ऑक्यूपाइड, कि रिकॉर्डिंग को वो बाद में पोस्टपोन, मतलब बाद में लेटर देख लेंगे। तो ऑब्वियसली मतलब इसी चीज के लिए हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं सेशन को, सो दैट पीपल कैन इजीली सी दिस इवन इफ दे वांट टू सी इट अगेन। तो गाइस आई विल स्टार्ट विद अ फ्यू थिंग्स व्हिच वी हैव टेकन लाइव, एंड कैसे आप इस चीजों को, इस फीचर्स को अपने इन्वेस्टर्स को कन्वे करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। So the first thing which I want to showcase is so I have come on Planify website. I hope everyone is able to see the screen. The first screen which we want to showcase is the investor returns. बहुत बार स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे तो एक कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है कि लोग पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, और बहुत लोग हमसे हमेशा आकर पूछते हैं कि जी पास्ट परफॉर्मेंस आपकी क्या रही है। हमने बहुत सारी पीडीएफ्स बनाई थी पहले, पेजर्स बनाए थे, बट अगेन वो प्रॉब्लम ये रहती थी उनमें कि वो अपडेटेड नहीं रह पाते। मतलब मान लीजिए आज हमने बताया कि हमने नजारा टेक्नोलॉजी पहले किया था, या पास में ये 25 शेयर किए थे, वो आज किस प्राइस पे लिस्टेड है और उन्होंने किस तरह का रिटर्न दिया है, तो वो बताना, मतलब रियल टाइम पे बताना एक थोड़ा सा चैलेंज था, जिसको हमने अब रिजॉल्व कर दिया है। ये पेज, इन्वेस्टर रिटर्न्स वाला पेज हमारी वेबसाइट पे, मोबाइल की साइट पे, इवन एंड्रॉयड और iOS दोनों एप्स पे भी अवेलेबल है। अगर आप अपनी वेबसाइट ऐप को अपडेट करेंगे तो उसमें भी ये फीचर आएगा। इस पेज में अगर आप देखेंगे तो देयर आर 31 कंपनीज जो आज तक हमने आईपीओस में जिसमें काम किया है, 31 एग्जिट्स दिए हैं, जिसमें तकरीबन 18 कंपनीज हैं जो लिस्ट हो चुकी हैं, देयर आर 14 कंपनीज व्हिच आर अनलिस्टेड। सो विल गो थ्रू वन बाय वन। मोटा-मोटा लोग बोलते हैं ब्रॉडर लेवल पे बताओ कि अगर मतलब किसी ने पैसे लगाए हों तो मैं 31 लाख ही ले रहा हूँ जस्ट फॉर कन्वीनियंस। अगर आप 1 लाख रुपए डालेंगे तो 1 लाख रुपए के हिसाब से हो जाएगा, अगर आप इसको 5 लाख डालेंगे तो 5 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन आएंगे, और सारी की सारी कैलकुलेशन रियल टाइम बेसिस पे है। 31 लाख रुपीज अगर मैंने इन्वेस्ट किए तो आज उसकी करंट वैल्यू 2,03,95,000 रुपीज बनती है, और हमने 31 एग्जिट्स किए हैं जैसे कि मैंने बात करी थी। एब्सोल्यूट रिटर्न ओवरऑल अगर इन परसेंटेज देखें तो 558% है, अगर रिटर्न्स पर ईयर के हिसाब से देखें तो 186% है, और अगर मैं सीएजीआर रिटर्न की बात करूं तो वो 115% है। अब जब हम किसी को भी बताते हैं कि यार 115% हमारा सीएजीआर रिटर्न है, लोगों को जनरली कॉम्प्रीहेंड नहीं होता, और ये हमारे पार्टनर्स भी बोलते हैं यार 115% रिटर्न कैसे आ गया। मतलब जनरली बॉन्ड मार्केट की बात करें तो वो बिटवीन 5 to 10% रिटर्न देती है। मतलब बॉन्ड्स इन द सेंस अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड डेट वाले ले रहे हैं, या फिर अगर आपने एनसीडीज ले ली, या फिर कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड ले लिए AA रेटेड, AAA रेटेड, मोस्टली बिटवीन 5 to 8। और अगर थोड़ी सी अगर आप कम बॉन्ड की एनालिसिस वाले शेयर पकड़े हैं तो वो प्रोबेबली अराउंड 10 to 12% भी दे देंगे, बट जनरली बिटवीन 5 to 10% की रेंज रहती है। और लिस्टेड स्टॉक मार्केट की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड जनरली इन लॉन्ग रन परफॉर्म एनीवेयर बिटवीन 12 to 20%। किसी का 15% सीएजीआर रिटर्न आएगा, किसी का 20% सीएजीआर रिटर्न आएगा। और जब हम 15% कैगर की बात करते हैं, 20% कैगर की बात करते हैं, तो ओवर 30 ईयर पीरियड, तो वो वैल्यूज जब हम लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आई नो आप लोग समझाते हैं कि कितनी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, वो बहुत ही नॉर्मस नंबर्स बन जाते हैं। वो 15 और 20% पे भी बहुत अच्छी फिगर्स दिखती हैं। इवन लिस्टेड मार्केट में भी अगर कोई बंदा पोर्टफोलियो मैनेज करके चल रहा है, हमने यही देखा है इन लॉन्ग रन 15 से 25% के रिटर्न्स लोग निकाल पाते हैं अगर वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हो। इनफैक्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर नॉट एबल टू इवन जनरेट दैट, मतलब वो लॉन्ग रन में भी अच्छे शेयर्स को पिक नहीं कर पाते, बट अगर एक मतलब अगर किसी को अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक मार्केट की और वो एक्टिवली अपने शेयर्स को ट्रैक करते हैं तो बिटवीन 15 to 20-25% तक भी हमने रिटर्न देखा है। ओवरऑल अगर हम लास्ट कपल ऑफ इयर्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। कई कंपनीज ने तो म्यूचुअल फंड्स ने 30 to 40% ओवर अ पीरियड, ओवर अ ईयर पीरियड, कई म्यूचुअल फंड्स ने तो इवन 60% तक के भी रिटर्न्स दिए हैं। बट अगर हम लॉन्गर होराइजन में जब जाएंगे, हमें पता है एवरेजेस को अपनी पकड़ लेगा और तकरीबन बिटवीन 12 to 20% के बीच में रिटर्न्स निकाल पाते हैं। और जब हम कहते हैं कि जी हमारा 100% प्लस का रिटर्न आया, तो मतलब वो पहली बात तो कॉम्प्रीहेंड करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है
कि यार ये कैसे आ गया 115% आप कैगर बोल रहे हो, तो ये कैसे बना। तो एक एक करके हम शेयर्स देख सकते हैं कि जो आज तक हमने किए हैं, और उसके हिसाब से मतलब वी कैन लुक एट दीज कंपनीज। आप कोई भी अगर शेयर देखेंगे, मैं इसको जरा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, 1 मिनट में दोबारा फिगर डालता हूँ। तो हर कंपनी में 31 लाख डालने का मतलब है हर कंपनी में 1-1 लाख रुपए डल गया। तो CDSL एक शेयर था, हमने ये 8 इयर्स पहले किया था, 8 साल पहले 60 रुपीज पे इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी। तकरीबन IPO प्राइस में 250 का आया था, लिस्टिंग भी आसपास ही हुई थी, और आज ये शेयर 2133 रुपीज खड़ा है। इसमें हमने डिविडेंड्स वगैरह नहीं कंप्यूट किए हुए, अगर टेन्योर देखेंगे तो 8.23 हो गया। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए हो तो आज की डेट में वो 35,55,000 रुपीज है। अगेन CAGR की रिटर्न्स की भाषा में बोलूं तो वो 54% का कैगर बनता है। सिमिलरली किसी ने आनंद राठी में लियो, आनंद राठी, तो मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे पार्टनर्स ने हमारे साथ एक्सक्लूसिवली इस काउंटर में काम किया था, और आज भी हम अपने अकाउंट्स में, अपने इन्वेस्टर्स के अकाउंट में, और इवन कई पार्टनर्स के भी अकाउंट्स में ये शेयर्स को होल्ड करते हैं। हमने आज तक इन शेयर्स को सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दी। मेरी इवन फैमिली और फ्रेंड्स के पास भी आनंद राठी आज भी डीमैट में पड़ा है, क्योंकि ये बहुत ही लेटली शेयर हमने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया था। तो ये 267 रुपीज का शेयर हुआ करता था जब हमारे पास था। 550 के करीब इसका IPO प्राइस बैंड आया था, लिस्टिंग इसकी तकरीबन 600 रुपए पे हुई थी। आज ये शेयर 4070 खड़ा है। कंपनी ने 4500 का 4450 का तो बायबैक निकाला है, 3 जून उसकी रिकॉर्ड डेट है। तो हम तो यहाँ से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम ये शेयर जैसे रिकॉर्ड डेट का क्रॉस होगी, यहाँ से भी ये 1000-1500 रुपए और, क्योंकि कंपनी खुद ही बहुत बुलिश है। अगर इसमें भी अगर किसी ने वही 1 लाख रुपए लगाए हो तो आज 15,24,000 बनते हैं, और यही 1 लाख की बजाय अगर 10 लाख, अगर मैं इसी को 3 करोड़ 10 लाख कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास कई अच्छे पार्टनर्स हैं जो थोड़े बड़े वॉल्यूम पे काम करते हैं, तो अगर 10 लाख रुपए लगाए हो तो वो 1,52,00,000 रुपए बनते हैं। अगेन आज ये क्लोजिंग प्राइस उसका 4070 था, तो ये रियल टाइम बेसिस पे प्राइसेस अपडेट होते रहते हैं, इस पे 115% का रिटर्न आ रहा है। सिमिलरली आप डीमार्ट में देखेंगे 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, IPO प्राइस बैंड उसका तकरीबन 300 का ही था, 600 रुपए पे लिस्ट हुआ, आज शेयर 4200 का है। टाटा टेक्नोलॉजीज 90 रुपए का था, 500 रुपए के करीब IPO प्राइस बैंड आया था। अभी 4 महीने पहले की बात, 4 नहीं तो 5 महीने पहले की बात होगी, 4-5 महीने पहले इसका अभी IPO होकर चुका है। आज तक का इंडिया का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डीमैट से सब्सक्राइब्ड IPO था ये। 1200 के करीब लिस्टिंग हुई थी, आज भी शेयर 1085 खड़ा है। और ये भी शेयर मतलब हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अगर किसने 10 लाख रुपीस लगाए हो तो वो ये 1 करोड़ 20 लाख है। सिमिलरली यू कैन सी अ वेरी गुड लिस्ट ऑफ शेयर्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, RBL बैंक है, नजारा टेक्नोलॉजीज है, नजारा भी बहुत लेटली किया हुआ शेयर है, 5 स्टार है, पेटीएम है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बारबीक्यू, ICICI लोम्बार्ड, ये सारे के सारे शेयर्स किसी ना किसी टाइम पे हमारे साथ प्री IPO मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब कई लोग बोलते हैं यार ये चीजों को हम वेरीफाई कैसे करें कि आपने ये शेयर किया था, तो मैं बोलता हूँ कि यार आप YouTube का चैनल खोल सकते हैं हमारा, उस पे आपको काफी सारे शेयर्स की तो वीडियोस भी मिल जाएंगी। अगर मैं आप YouTube में प्लानिफाई का चैनल खोलेंगे, वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे और जस्ट क्यूरियोसिटी से लेट्स से आनंद राठी ही करते हैं, तो हमने 4 साल पहले वीडियोस भी बनानी शुरू करी थी। तो ये पहली मेरी वीडियो जो आपको आनंद राठी रिव्यू 2020-21 का दिख रहा है, ये 3 साल पहले अगर आप पूरी वीडियो देखें रियलाइज कि ये शेयर हमने किसी टाइम पे 267 रुपीज का रिकमेंडेशन में बोला था, और इन द एंड भी जब हमने इसकी फाइनल रिकमेंडेशन भी बताई थी, वो भी 5 स्टार रेट किया था इस शेयर को, और बोला था कि ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, इसकी वजह से आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसी अगर मैं थोड़ा सा नेट स्लो आ रहा है गाइस, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? हाँ आ रही है। परफेक्ट है। ऐसे अगर हम टाटा टेक्नोलॉजी की भी देखें तो जिस ऑफिस में हम अभी भी बैठते हैं आज की डेट में भी, तो टाटा टेक्नोलॉजी की भी आप मेरी 4 साल पुरानी वीडियो, यही मतलब इसी ऑफिस में मेरा ये वीडियो शूट किया हुआ है, और इसमें भी हमने बताया था ये शेयर हमारे पास अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें भी लोगों ने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। कई शेयर इसमें और भी हैं जिनकी हमने वीडियो बनाई थी, जैसे नजारा टेक्नोलॉजी हो गई, पेटीएम हो गया, इन सब की भी हमने वीडियोस बनाई हुई है। तमिलनाडु UPI की भी हमने वीडियो बनाई हुई है, तमिलनाडु मार्केट की आई थिंक वीडियो भी बनी थी।
तो हम वीडियोस काफी बनाते थे। इवन एनएससी की हमने वीडियो 1100 रुपीज पे बनाई थी, और ये शेयर हम तकरीबन 450-500 रुपीज पे कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे मेरे पार्टनर्स हैं जिन्होंने इस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, अपने खुद की पर्सनल कैपेसिटीज में भी और अपने इन्वेस्टर्स की भी, तो इन्होंने रिटर्न भी बड़ा अच्छा जनरेट करके दिया है। ये वो सब शेयर्स हैं जो अभी लिस्ट नहीं हुए, जैसे मोहन मेकिन है, ये 500 रुपए का हमने शेयर किया हुआ है, ओल्ड मॉन्क जिनकी आती है, और ये आज शेयर 2040 रुपए चल रहा है। इसमें भी अगर आप देखेंगे 4-4 गुना ये सब शेयर हुए हैं। 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 40 लाख रुपए है, और इन्वेस्टमेंट होराइजन भी कुछ ज्यादा लंबा नहीं है, 4.5 साल का है। तो ओवरऑल रिटर्न्स काफी अच्छे मतलब बने हैं इन सभी शेयरों में। सीएसके की भी हमने वीडियो बनाई हुई है। केयर हेल्थ के ऊपर तो मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, मतलब इसकी 40 रुपए भी वीडियो बनाई थी, इसकी 75-80 रुपीज में फिर वीडियो बनाई थी। इजी को जिसका हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आईपीओ आने वाला है, डीआरएचपी फाइल्ड था, डीआरएचपी अप्रूव भी हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से, एसईबी की तरफ से। तो जैसे ही ये इलेक्शंस खत्म होंगे, वी एक्सपेक्ट ये शेयर, ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी, तो ये फिर अनलिस्टेड से लिस्टेड की कैटेगरी में आ जाएगी। तो आप ये सारे प्राइसेस को आप कोई भी वैल्यू डाल के देख सकते हैं, मतलब यू हैव, जैसे ही आप जो भी वैल्यू डालेंगे वैसे के वैसे नीचे मतलब प्राइसेस अपडेट हो जाएंगे, मतलब कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, सीएजीआर रिटर्न्स तो ऑब्वियसली वैसे ही रहेंगे, और हर कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका कितनी वैल्यू बनी, ओवरऑल रिटर्न्स कैसे बने, वो सारे के सारे आप ट्रैक कर सकते हैं। इसका हमने एक टेबल व्यू भी बनाया है जिसमें हमने प्राइसेस को, जो हम आप ओपन कर करके हम देख रहे थे, इसको आप इन जनरल भी ऐसा देख सकते हैं कि किस शेयर में किसका कैसा रिटर्न रहा है, एंड दिस गेट रियल टाइम अपडेटेड। तो ये नहीं चक्कर की भाई पीडीएफ बनाई थी या इन्फोग्राफिक बनाया था, अब उसको अपडेट करना मुश्किल है, क्योंकि हर रोज तो प्राइस चेंज हो जाता है। एक महीने बाद तो कई बार शेयर का प्राइस ही इतना मूव हो जाता है कि डिफिकल्ट है कि हमारे लिए वो अपडेट करते रहना। तो ये एक पेज जो हमने इन्वेस्ट के बीच में इन्वेस्टर रिटर्न्स का बनाया है, इसको आप जरूर यूटिलाइज करिए, ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। सिमिलरली मार्केट्स का एक हमने पेज बनाया है, ये एक फर्स्ट वर्जन हमने क्रिएट किया है मार्केट्स का। इसके ऊपर मैं बात भी करूंगा कि ये विजिट की तरह आप अपनी वेबसाइट पे भी इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो कई लोग हमें बोलते हैं कि यार आप ये बताइए कि पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा कौन से शेयर ने रिटर्न दिया। जैसे हम स्टॉक मार्केट में मनी कंट्रोल पे इंटीग्रेट, मनी कंट्रोल पे देख पाते हैं, या कोई भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लिस्टेड शेयर्स की, जहां हमें पता लग जाता है कि 1 साल में कैसी परफॉर्मेंस रही, 1 महीने में कैसी परफॉर्मेंस रही, टॉप गेनर्स कौन से हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किन शेयर्स ने अनलिस्टेड मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है। तो इसमें काफी सारे शेयर्स हैं, हो सकता है कि कुछ शेयर्स इस वक्त अवेलेबल नहीं भी हो, बट ओवरऑल किस शेयर की कैसी ग्रोथ रही है। मेरे को याद है इंडियन पोटैश हमारे कई पार्टनर्स ने बहुत हेवी क्वांटिटीज में इन्वेस्टमेंट करवाई हुई थी अपने इन्वेस्टर्स की, और ये भी प्राइस का काफी अच्छा जंप आया है। फ्रिक इंडिया है, ऑर्बिस मुझे याद है, मतलब हमने इसकी इतनी ब्लॉक डील्स की हैं 70 to 80 रुपीज की रेंज में, और ये शेयर 35 रुपीज पे अवेलेबल था हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए। आज ये शेयर तकरीबन 290 के करीब हुआ है। तो ये सारे प्राइसेस को आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1 डे के ऊपर, 1 वीक के ऊपर, 1 मंथ के ऊपर, 1 ईयर के ऊपर, कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। टॉप गेनर्स कौन से थे, तो आपको हाईएस्ट गेनर से लेके ये परसेंटेज चेंज पे आपको लो होते हुए नीचे नीचे आप जा सकते हैं, ओवरऑल आपको रिटर्न्स पता लगते रहेंगे। सिमिलरली गेनर्स के साथ साथ लूजर्स भी आते हैं कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो गिर गए, क्योंकि इसमें भी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं कि भाई अगर कोई शेयर पहले 100 रुपए का था, आज 20 रुपए का आ गया, तो अगर तो फंडामेंटली अगर वो सॉलिड शेयर है कि उसी वैसी रीजन की वजह से अपॉर्चुनिटी मार्केट क्रिएट कर रही है, तो बहुत सारे पार्टनर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें भी कोशिश करते हैं कि वो शेयर्स को निकाल सके, फाइंड आउट कर सके कि कौन सा शेयर जो है मतलब अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो कहां पर अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। यहाँ पर जनरली हमने देखा है कि अनलिस्टेड मार्केट में, प्री आईपीओ की मार्केट में जनरली क्या होता है कि यहाँ पर वही शेयर डाउन जाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स गिरे हैं, कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, या कस्टमर एक्विजिशन गिरा है, वो शेयर्स के बीच में सेलिंग आती है। या फिर जैसे लावा के लिए था कि इनकी मैनेजमेंट का थोड़े से ट्रबल्स आए, तो 200 रुपए वाला शेयर वापस 60 रुपीज आ गया, और ये शेयर मुझे याद है किसी टाइम पे पहले भी 40 रुपए हुआ करता था, बट लावा ने उस मैनेजमेंट को बिल्कुल डायरेक्टर को ही हटा दिया है। तो क्या अब ये, और जिस हिसाब से नंबर आ रहे हैं, क्या हम इस मतलब कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके दोबारा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं?
ये क्वेश्चंस मेरे पास काफी ऑफन आते हैं, तो आप ये सारी चीजें ट्रैक भी कर सकते हैं। ओयो का शेयर 1 साल पहले कितने का था, बहुत जल्दी ही हम इसमें एक वो भी ले आएंगे जिसमें आपको पूरे के पूरा ग्राफ दिखा करेगा, पिछले 3 साल का, 5 साल का। हम इनफैक्ट उस पर काम कर रहे हैं। जून में हमारा इंटेंशन है कि आप जिस भी शेयर के बारे में पूरा का पूरा उसका चार्ट देखना चाहें, तो आपको रिसर्च रिपोर्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में वो पूरा का पूरा चार्ट भी दिखने लग जाएगा। तो इस चीज के हम ऊपर काम कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि वी विल डिलीवर दैट वेरी सून। इवन कई लोगों ने हमें बोला कि ये वेबसाइट में हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो हम बड़ी जल्दी आपको ये सब चीजों को अपनी वेबसाइट पे ये इंटीग्रेट कर पाएंगे, जहां पर आपके इन्वेस्टर अगर आपके प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो वो इन सब प्राइसेस को वो भी ट्रैक कर पाएंगे कि प्री आईपीओ में कौन से शेयर चल रहे हैं, अपकमिंग आईपीओ में कौन से शेयर चल रहे हैं, यूनिकॉर्न्स में कौन से शेयर चल रहे हैं। तो इसमें भी आपको सारे के सारे, और आप जो भी विजिट को अपनी वेबसाइट पे अपने प्लेटफॉर्म पे लगाना चाहें आप लगा पाएंगे। मैं अगेन गाइस एक डिस्क्लेमर भी देने लगा हूं, हमारी मनी कंट्रोल वालों के साथ भी बातचीत चल रही है, वेयर मनी कंट्रोल हैव शोन अस देयर इंटरेस्ट। तो बहुत जल्द मतलब आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर दिस कि मनी कंट्रोल विल आल्सो बी इंटीग्रेटिंग दिस थिंग ऑन देयर वेबसाइट। तो बहुत ही जल्द मनी कंट्रोल के प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप मनी कंट्रोल की ऐप खोलेंगे, तो वहां पर जितने भी अनलिस्टेड शेयर्स के रेट हैं वो हमारी तरफ से पावर्ड हुआ करेंगे, पावर्ड बाय प्लानिफाई, और वो सारे शेयर्स के रेट्स उनके प्लेटफॉर्म पर भी दिखना बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। हमारी उनके साथ एग्रीमेंट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं अगले 2-3 महीने में। टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन थोड़ा सा, जैसे मैं हमेशा बताता आया हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये चीजें हमने अपने प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए भी लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों का भी अगर कोई वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है या कोई आपकी भी ऐप वगैरह है, तो वहां पर भी आप ये इन सब चीजों को इंटीग्रेट कर पाए, ताकि लोग आपसे भी जान सके कि आप क्या नया वैल्यू ऐड कैसे कर पा रहे हैं। तो ये मार्केट एक्शन वाला जो पार्ट है, अगेन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने प्लेटफॉर्म पे भी देखा होगा, तो हमने ये मार्केट्स को बहुत ही सुंदर डिजाइन्स में, मतलब ये नीचे वाले जैसे ये डिजाइन्स हैं, ऐसे विजिट्स में इंट्रोड्यूस किया है। कई लोगों ने मेरे को बहुत अच्छी फीडबैक भी दी है उन सब विजिट्स के ऊपर कि ये देखने में अच्छे भी लग रहे हैं। और जो इसका लास्ट इंप्लीमेंटेशन है, जिसमें हम पूरे के पूरे का ग्राफ भी दिखाया करेंगे, उसके ऊपर भी मतलब वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। और जैसे कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मतलब वो इस तरह से दिखेगा, मतलब समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। जस्ट टू गिव एन आइडिया, मैं कोई भी शेयर खोल लेता हूँ, लेट्स से हमने महिंद्रा खोल लिया, टेक महिंद्रा खोल लिया, तो जैसे ये रिसर्च रिपोर्ट, मतलब यहाँ पर 1 ईयर का, 5 ईयर का मैक्सिमम चार्ट दिखता है आपको रियल टाइम बेसिस पे, बिल्कुल सिमिलर चार्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर भी दिखना बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 30 जून से पहले आपको प्लेटफॉर्म के अंदर ये डिलीवर भी कर देंगे। हम ऑब्वियसली इन्फॉर्म भी करते हैं, बहुत सारे मेरे पार्टनर्स हमें बोल रहे हैं कि आप इतना कुछ नया लेकर आ रहे हो, कहीं पर आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो कि आपने हमारे लिए क्या क्या नई चीजें फीचर कर दी है, तो वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो मार्केट्स एक सेकंड सेक्शन है जो आपके लिए बहुत ही मतलब काम की चीज है। थर्ड, मेरे पास लोग आते थे, वो बोलते थे कि जी हम मतलब बहुत टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। लेट्स से मैं वो कंपनीज को मतलब फिल्टर आउट करना चाहता हूँ जो कि 50 रुपीज से लेके लेट्स से 200 रुपए तक अवेलेबल है। तो जो भी कंपनीज इस रेंज में आएंगी वो रियल टाइम बेसिस पे आपके सामने राइट साइड पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट करगी। अच्छी बात ये है कि ये हमारी एप्स में भी इंटीग्रेट हो चुकी है, तो टेक्नोलॉजी वाइज हमने ये सारी चीजें ऐप में भी इंस्टॉल कर दी है। और इतनी ज्यादा मतलब जिस लेवल पर हम काम कर रहे हैं, मतलब हमारा कंपटीशन की अगर बात करूं तो कोई भी इस तरीके से सोच ही नहीं रहा। मतलब उसमें जो फिल्टर्स की भी हमने बात करी है, आप अगर फाइनेंशियल का कोई भी पार्ट उठाते हैं, बीट कैश फ्लो, बीट प्रॉफिट एंड लॉस, बीट बैलेंस शीट, तो आप किसी भी पैरामीटर के ऊपर आप रेशियोज को ऐड कर सकते हैं। रेशियोज में ऐड करके आप वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मेरे को वैसी कंपनीज चाहिए जो कि लेट्स से 1 से लेके 10 ईवी बाय एबिटा के मल्टीपल पे हो, प्राइस टू अर्निंग पे करना चाहें तो प्राइस टू अर्निंग पे हो, और राइट साइड में उसका आप देखेंगे कि राइट साइड में ईवी बाय एबिटा के करस्पॉन्डिंगली वैल्यू भी ऐड हो गई। तो इसके ऊपर भी अगर आप फिल्टर आउट करना चाहते हैं किसी भी चीज को,
कि आप चाहते हैं कि ये उसी तरह तरीके से फिल्टर आउट हो जाए, रेटिंग दिख जाए। तो ये सारी की सारी चीजें स्क्रीनर में अवेलेबल है। इसमें हम नई चीज इसमें और इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें हम अपनी तरफ से भी कुछ फिल्टर आउट करके जो कॉमन फिल्टर्स की प्रैक्टिस चलती है, जैसे वैल्यूएशन के करस्पॉन्डिंगली बहुत सारे कुछ फिल्टर्स हैं डिफाइंड, जिससे आप कंपनीज को जल्दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हुए सीधा निकाल लोगे, रादर देन लुकिंग एट 200 कंपनीज और 300 कंपनीज। आपको आपके मतलब की 10 कंपनीज दिख जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से भी ये पैरामीटर उसको बनाकर अपनी स्क्रीन को सेव कर सकते हैं। कुछ डिफाइंड हमारी तरफ से भी रहेंगी, जिसमें ग्रोथ की कंपनीज आएंगी और कुछ दूसरी तरह की कंपनीज आएंगी, वो भी आपको जेम स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स, इस तरह की चीजें भी बहुत जल्दी ही यहाँ पर प्लेटफॉर्म के बीच में भी दिखने लगेंगी। कौन से हमारी तरफ से जो कुछ प्री लोडेड फिल्टर्स आएंगे वैल्यूज डिफाइंड के साथ, वो भी आप यूटिलाइज करना शुरू कर पाएंगे। ये अगेन गाइस बहुत ही ज्यादा पावरफुल फीचर है। इस फीचर से मतलब आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब आप कुछ भी मींस कुछ भी, मतलब आप अगर आप देखेंगे कि मैं कैश फ्लो के ऊपर करूं, प्रॉफिट लॉस पे करूं, बैलेंस शीट पे करूं, वॉल्यूम के ऊपर करना चाहूं, वैल्यूएशंस के ऊपर करना चाहूं, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर करना चाहूं, और इतने इतने पैरामीटर्स हैं। मैं मतलब चाहूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर जैसे मैंने ऐड किया तो साथ के साथ ऐड हो गया। और इसमें भी अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को वैसी कंपनीज देखनी है जो 10 के से लेके 20 तक का रिटर्न ऑन इक्विटी देती हो और कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, तो देखते जा रहे हैं आपकी राइट साइड में आपकी जो लिस्ट है वो और छोटी होती चली जा रही है। तो ऑब्वियसली मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, स्पेशली अगर कई लोग screener.in यूज करते हैं लिस्टेड कंपनीज के लिए, या टिकर टेप यूज करते हैं, या फिर एक दो और अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये कैपेबिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं, और वो पूरी पूरी कंपनीज बनी है इस कैपेबिलिटीज के ऊपर। स्क्रीनर पे थोड़ा सा मुझे पता है कि मुश्किल है, क्योंकि डेटाबेस की क्वेरी लिखनी पड़ती है। बहुत सारे पार्टनर्स आते हैं, वो बोलते हैं यार हमें टेक्नोलॉजी नहीं आती, हम क्वेरीज नहीं लिख सकते। हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे तो हमने इसको इसी तरीके से डिजाइन किया कि जैसे आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे या मिंत्रा पे लेट्स से अगर आप स्क्रीन आउट करते हैं कि लेट्स से आई वांट टू बाय स्पीकर्स, तो मुझे JBL के स्पीकर चाहिए, मुझे इतने वॉट के स्पीकर चाहिए, मुझे ये सराउंड सिस्टम चाहिए, मुझे ये चीजें चाहिए, तो उसके हिसाब से आपकी जो सर्च है वो राइट साइड में शॉर्ट होती चली जाती है। वैसे ही यहाँ पर भी सर्च आपकी शॉर्ट होती चली जाएगी। और अगर आप इसको टैब व्यू में भी देखना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है आपको इसको एक्सेल वाले व्यू में देखना है, तो हमने दोनों व्यू बनाए। जनरली आपको अमेजोन में ऐसे इस तरह का व्यू दिखेगा, जबकि हमने इसको एक्सेल व्यू भी बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेल वाले फॉर्मेट को ज्यादा यूज करते हैं। तो दोनों व्यूज आपके पास अवेलेबल है। अगेन गाइस बहुत पावरफुल टूल्स हैं ये, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपके लिए इजी भी होगा। और फाइनली मेरे को बोलते हैं लोग यार मतलब सब कुछ ठीक है राजेश, मतलब इन्वेस्टर रिटर्न्स तो ऑब्वियसली ये तो एक हाई डिमांड मेरे पास हमेशा से एक फीचर रहा था। वो बोलते हैं यार ये बता दो इस वक्त क्या खरीदें क्या बेचें, या आपने कौन से शेयर्स को क्या रिकमेंडेशन दे रखी है। तो ये एक अगेन हमने एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें हम हर महीने रिव्यू करते हैं अपनी कंपनीज को कि कौन सी कंपनीज हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग बाय में है, कौन सी कंपनीज हैं जो 4 स्टार रेटेड हैं, 3 स्टार रेटेड हैं, 2 स्टार रेटेड हैं, या 1 स्टार रेटेड है। मतलब जितनी रेटिंग होगी, अगर 1 स्टार रेटिंग है मतलब स्ट्रॉन्ग सेल है, अगर 2 रेटिंग होगी, 2 आउट ऑफ 5 रेटिंग होगी तो मतलब सेल है, अगर हम न्यूट्रल है मतलब वैल्यूएशन वाइज फिर ग्रोथ वाइज हमें लगता है यार ठीक ठीक है कंपनी, अगर कोई होल्ड कर रहा है तो होल्ड कर सकता है, बट इस वक्त नए पैसे नहीं लगाने की जरूरत, तो वो न्यूट्रल है। बाय अगर वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है कंपनी की, हाँ उसमें आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, तो वो बाय में आएगी। और स्ट्रॉन्ग बाइंग में वो आएंगी कंपनीज जो आपको, अगर कंपनीज जिसको ऊपर हम कहते हैं कि यार ये तो आपको अपने पोर्टफोलियो में मस्ट ऐड कर चलने की जरूरत है। इसमें हमने दोनों तीनों तरह की फिल्टर्स की भी ऑप्शन दी है। लेट्स से अगर मेरे को इनएक्टिव मींस हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल NSE या फिर HDB की एग्जांपल ले लेते हैं कि HDB को किसी टाइम पे रिकमेंड किया था एक बहुत कम प्राइस पे, है ना, और वो प्राइस का टारगेट मीट कर गया, तो अब वो इनएक्टिव हो गई, तो उसको हमने इनएक्टिव मार्क कर दिया। ठीक है ना। तो अगर आप पुरानी भी कोई हिस्ट्री देखना चाहें, वो सारी हिस्ट्री भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और इवन अगर आप चाहते हैं लेट्स से मैं ऑर्बिस की चाहता हूं कि भाई मेरे को सारी तरह की हिस्ट्री मिल जाए, लेट्स से मैं ऑर्बिस आज तक कब कब रिकमेंड हुआ था, तो वो भी आपको दिखेगा। इन्वेस्टेड एट आप देखेंगे 255 पे 1/12 को भी हमने रिकमेंडेशन में दिया था 255 रुपए पे, फिर 260 रुपए पे भी दिया था जो कि 1 फरवरी को था,
और अब दोबारा से पर ये जो शुरुआत हुई है, ये आई थिंक डेट थोड़ी सी ठीक करने वाली है, 2024 दिखा रहा है, जबकि ये डेट तो 2022 की आनी चाहिए थी। तो ये 35 रुपीज वाली जो है वो अभी भी दिख रही है, तो आपको ये ट्रैकिंग में भी इजी हो जाएगा पोर्टफोलियो सजेशन। ये अगेन गाइस कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हम फ्री में ऑफर कर पा रहे हैं, पर अगर आपको प्लेटफॉर्म को इसका पूरा एक्सेस लेना है तो आप प्रो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बहुत ही नॉमिनल हमने चार्जेस रखे हैं इसमें, 2500 का प्रो सब्सक्रिप्शन है, जीएसटी ऐड करके 2950 का ऐड हो जाता है। अगर आज एक कप कॉफी पीते हैं हम लोग तो 250 रुपए कहाँ चले जाते हैं पता नहीं लगता। ये 12 महीने का पूरा एक्सेस मिल जाएगा आपको पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म का, और जो भी कुछ हम नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजों को आप ट्रैक कर पाएंगे इसके थ्रू। सिमिलरली हमने एक शार्क टैंक का भी एक प्लेटफॉर्म पूरा क्रिएट कर दिया जिसमें सारे के सारे शार्क टैंक्स, क्योंकि बहुत लोगों का शार्क टैंक के बीच में भी मतलब इंटरेस्ट है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा बहुत सारी और शार्क टैंक कंपनीज हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर आगे फर्दर राउंड्स के लिए फंड रेजिंग करेंगी। और अगर भी कोई इंटरेस्ट लेता है कि सीजन 1 में कौन सी कंपनी आई थी, उन्होंने किस वैल्यूएशन पे फंड्स उठाए, उनका आस्क क्या था, उनको फाइनल डील मिली नहीं मिली, कितने की वैल्यूएशन ऑफर हुई, कितनी उन्होंने परसेंटेज इक्विटी वहां पर डिल्यूट की, किस किस बंदों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। और इवन आप पेज खोलेंगे तो उसकी और डिटेल आपको इसी प्लेटफॉर्म पर विजिबल मिल जाएंगी। इसके अलावा तो ये सारी चीजें हमने ओवरऑल काफी कुछ नया इस पे इंट्रोड्यूस किया। मार्केट प्लेस वगैरह पे मैं नहीं जाऊंगा, मतलब ये सब चीजें हमारे पहले से इंट्रोड्यूस ही हैं। एक चीज हमने अगेन इसमें आर्टिकल के बीच में डालना स्टार्ट किया है कि हम क्या क्या रिलीज कर रहे हैं, सो दैट आपको ये सारे फीचर्स को यूटिलाइज करना है, क्योंकि हर चीज मतलब कई बार नहीं भी पता लगता कि क्या क्या हमने आज तक लाइव किया है। तो अप्रैल में अगर आप जैसे देखेंगे तो अप्रैल 2024 में, एंड दिस इज विदाउट सब्सक्रिप्शन, जैसे हमने मार्केट डैशबोर्ड रिलीज किया था, और कहाँ रिलीज किया, वेबसाइट पे रिलीज कर दिया, मोबाइल साइट पे रिलीज कर दिया। अगर ऐप आएगा तो वो प्लेटफॉर्म भी लिखा होगा कि हमने ऐप पे रिलीज कर दिया। और मार्केट डैशबोर्ड करता क्या वो उसके बारे में भी है। रेटिंग्स, अगर आप ऐप खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि पहली बार आपसे पूछा होगा कि हाउ विल यू रेट आवर सर्विसेज, हाउ विल यू रेट द एक्सपीरियंस। तो कई जगह पे लोगों ने 5 रेट किया है, कई जगह पे लोगों ने 4 रेट किया है, 3 रेट किया है, 2 रेट भी किया है हमें, और उन्होंने हमें बहुत क्रिटिकल फीडबैक्स दिए हैं। यही फीडबैक्स को हम इंप्लीमेंटेशन में भी अपनी स्ट्रांगली लेकर आ रहे हैं। सी हम चाहते हैं हमारे पार्टनर्स हमारे पास अग्रेसिवली आकर हमसे नए नए फीचर्स मांगे जो कि उनको हेल्प आउट कर सके उनकी डील्स में, नए नए इन्वेस्टर्स के लिए हम नए नए अच्छे टूल्स बना सकें। तो वो फीडबैक्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस चीज को इस तरीके से लेकर चलते हैं कि जैसे जैसे ये चीजें इंप्लीमेंट होती रहेंगी इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर होता चला जाएगा। तो एक क्रिटिकल फीडबैक जैसे मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि इसी टाइम पे हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट्स थी वो काफी स्लो खुलती थी, मतलब इट यूज्ड टू टेक बिटवीन 30 to 60 सेकंड्स, आधे मिनट से 1 मिनट लग जाता था, क्योंकि जितनी डिटेलिंग हम रिसर्च रिपोर्ट में कर रहे हैं तकरीबन वो 70 पेज का एक डॉक्यूमेंट खुलता है आपके सामने जो रियल टाइम बेसिस पे कंप्यूट हो गया, एनालाइज हो गया खुलता था। तो हमने वो फीडबैक को लिया और हमने उसको डिक्रीज करके अब लेस देन 3 to 4 सेकंड में डाल दिया है। लेट्स से आज मैं कोई भी कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट खोलना चाहता हूं तो इट टेक्स जस्ट अ क्लिक अवे, मतलब अभी हमारी सर्च स्लो है तो आई नो कि हम अपनी इस फीडबैक्स पे काम कर रहे हैं, तो हमारी सर्च अभी तकरीबन 10 से 20 सेकंड और इवन 30 सेकंड भी ले लेती है। The moment this is going to get released and we are expecting a release tonight, हम कुछ रात को 1-2 बजे एक रिलीज नया करने वाले हैं, तो ये लेस देन 800 मिली सेकेंड पे आ जाएगी, मतलब 800 मिली सेकेंड से भी नीचे के टाइम में आपको रियल टाइम बेसिस पे ये सारे के सारा डेटा अवेलेबल हुआ करेगा। गाइस जैसे जैसे हमने प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है, आई नो कि मतलब फीडबैक्स हैं इस चीज के ऊपर हमारे पास, जैसे जैसे कंटेंट बढ़ा है हमारे लिए, मतलब किसी टाइम में था कि हमारे प्लेटफॉर्म में 10-12 रिपोर्ट थी, आज हमारे पास तकरीबन प्लेटफॉर्म के ऊपर 500 प्लस से ऊपर रिपोर्ट्स हो गई हैं। तो उसको टाइम भी लगता है पूरे के पूरे को डिलीवर करने के लिए। और जैसे जैसे हम अपनी फीडबैक्स पे इंप्लीमेंटेशन करते जा रहे हैं, आई एम श्योर कि अगले 3 महीने 6 महीने में ये एक्सपीरियंस और बेटर होता चला जाएगा। स्पेशली सर्च के ऊपर जब हम एक चीज डिलीवर कर देंगे
तो इससे और एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। इवन रिसर्च रिपोर्ट में भी हम कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, क्योंकि अब आपका फर्स्ट व्यू में आते ही आपको सबसे पहले उसकी पूरी की पूरी चार्ट दिखा करेगा, हिस्ट्री दिखा करेगी। तो जो ये सामने पिच स्नैपशॉट की रेशियोज वगैरह जो वाला जो टैब है, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम मतलब थोड़ा सा डिजाइन ऐसा किया गया है कि इससे आपको चीज आराम से देख सकें और उसको व्यू अच्छे से कर सकें। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए गाइस हमारे लिए फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी टीम में भी हमेशा अपने एम्प्लॉइज के साथ भी यही बात करता हूँ कि इंडिगो इंडिगो क्यों बन पाई। आज इंडिगो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ एयरलाइंस। और 2006 में जब वो स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त मैसिव कंपनीज लाइक किंगफिशर थी, देयर वर यूज्ड टू बी जेट एयरवेज, बहुत सारी कंपनीज थी और वो तो 5 स्टार रेटेड कंपनीज थी। बट और एयर इंडिया भी थी, ऑल थ्री वर 5 स्टार रेटेड कंपनीज, बट नन ऑफ देम एग्जिस्ट टुडे, whereas in Indigo performed so well. Reason, they took feedbacks from the people, कि लोगों से उन्होंने फीडबैक्स लिए हैं ज्यादा से ज्यादा और उनको इंप्लीमेंट किया है अपने ऑपरेशंस में। तो हमारे लिए आपकी फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीजों को हम बेटर करना चाहते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस विद इन फ्यू मंथ्स टू एन ईयर टाइम बेटर होता चला जाए। तो ये काफी सारे फीचर्स हैं जो हम लेकर आए हैं। इसके साथ ही मैं जैसे कि पहले बात कर रहा था, so I'll just finish this off quickly and then we will start talking about the new things. वैल्यूएशंस के बारे में भी देखेंगे तो वैल्यूएशंस का पेज आ गया, वेट लिस्ट का फीचर आ गया, ये भी अगेन बहुत बढ़िया फीचर है। गाइस आपको अभी पुश नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि आप शेयर परचेज करना चाहते हैं, कोई लेट्स से अगर आज आप अपस्टॉक का शेयर परचेज करना चाहते हैं या कोई भी शेयर जो आज अवेलेबल नहीं है, तो आप अब उसको वेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं मार्केट प्लेस पे जाऊं तो हमने वेट लिस्ट का फीचर ऐड ऑन कर दिया है। इससे जो शेयर अवेलेबल नहीं है वो आप उसको वेट लिस्ट में ऐड करके छोड़ सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से ये शेयर पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज, दिस इज नॉट अवेलेबल, तो अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो आप इसकी जब रिसर्च रिपोर्ट ओपन होती है तो लेट्स से मैंने 1000 शेयर की क्वांटिटी डाल दी, इसको मैं अपने वेट लिस्ट के फीचर में ऐड करके छोड़ सकता हूं। इन्वेस्टमेंट डालना चाहूं तो मैं एक प्रोबेबल फिगर, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई पैसे कट जाएंगे, आप फिगर भी डाल सकते थे और ज्वाइन वेट लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो हम कह देंगे कि यार यस योर स्टॉक हैज बीन एडेड टू योर वेट लिस्ट, विल नोटिफाई यू वंस इट बिकम्स अवेलेबल। तो कई बार आपके साथ इन्वेस्टर्स की बात भी होगी, यार मेरे को ये फलाने शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो वो शेयर आप उनके वेट लिस्ट में भी ऐड कर पाएंगे। अब सीआरएम हम अभी जल्दी डिलीवर करने वाले हैं आपको, तो वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, शोकेस करता हूँ। तो वो सारी कैपेबिलिटीज में आप उनकी वेट लिस्ट में भी ये चीज कर पाएंगे। इवन बिडिंग का सिस्टम भी लेकर आ रहे हैं हम, जिसमें आप उनके शेयर्स को बिड पे भी डालवा पाएंगे। तो इन सब चीजों से आपका एक्सपीरियंस और वेट लिस्ट आपको बता भी देगा यार ये शेयर अवेलेबल हो गया, और हमें भी पता लगेगा इससे कि लेट्स से 15 बंदे हमसे ये वाली कंपनी मांग रहे हैं तो हम उसके लिए ज्यादा ट्राई करेंगे कि अगर हम उन शेयर्स को प्रिक्योर कर पाए। लेट्स से हमारे पास हमें पता है कि 1 करोड़ की ऑलरेडी ऑर्डर बुक खड़ी है, अगर हम डिलीवर कर दें ये शेयर्स तो 1 करोड़ में से 70 80 90 लाख शेयर शायद हाथ के हाथ निकल भी जाएं। तो हम ये वाला फीचर भी है जो उसके ऊपर बड़ा अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। मतलब ये तो हमने रोल आउट कर ही दिया है, आप पार्टनर्स भी इस चीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अगेन वापस चले जाते हैं थोड़ा सा उस आर्टिकल के ऊपर। तो हर 15 दिन में वी आर ट्राइंग टू पुट अप वन आर्टिकल कि हमने क्या क्या रिलीज किया है, ताकि इससे आपको पता चलता रहे कि हम क्या क्या नया लेकर आ रहे हैं। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन जब लोग खरीद रहे हैं तो उसको भी हमने ट्रैक करने का एक सिस्टम मॉड्यूल डाल दिया है। न्यूज का डिटेलिंग पेज हमने बेटर कर दिया है एक्सपीरियंस वाइज। शार्क टैंक में आपसे पहले ही बात कर चुका हूं, जब आप ऐप भी हमेशा आपकी अपडेट होती है। आप बहुत लोग बोलते हैं यार हर 15 दिन में आप अपडेट करते हो, ये तो पता नहीं लगता अपडेट क्या हुआ, तो उसमें हम ये मेंशन भी कर रहे हैं कि एक्चुअली में अपडेट क्या हुआ है। और टॉप इन्वेस्टर्स की भी अगेन मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो समिट अप वेंचर एक्स फंड, तो जो हम एआईएफ फंड जो नया लेकर आ रहे हैं उसके बारे में है, उसके बीच में भी हमने पेज इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इट इज नॉट द राइट टाइम कि अभी हम वेंचर एक्स फंड को डिटेल में देखें, इसके लिए हम अलग से सेशन करेंगे। एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर्स का ही हमारे सोर्सिंग पार्टनर है, उसके लिए हमने बनाया है, सोर्सिंग पार्टनर्स के लिए बनाया है, जो नई कंपनीज हमारे लिए लेकर आते हैं, जिसमें जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी,
बहुत सारे ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड लोग, जो लोग कनेक्टेड हैं, कंपनीज रिकमेंड करते हैं जी। आई थॉट समवन कॉल्ड। उसके बाद विल मूव अहेड बायबैक कैटेगरी। अगेन ये आपको प्री आईपीओ के बीच में दिख जाएगा। इससे आपको दिख जाएगा कि कौन से नए शेयर, कौन से ऐसे शेयर हैं जो एक्चुअली में कंपनी ने ही खुद से बायबैक कर लिए। तो जैसे रिलायंस रिटेल वगैरह है, ये ऑलरेडी कंपनी एक्वायर कर चुकी है, बायबैक कर चुकी है, तो वो सब चीजें हमने बायबैक की कैटेगरी में डाल दिया है। जैसे यहाँ पे अपकमिंग आईपीओ लिखा आ रहा है, नीचे आपको बायबैक की कैटेगरी भी रिफ्लेक्ट होगी, उसी के बीच में हमने ये वाली चीज भी ऐड ऑन कर दी है। तो लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू शोकेस इज द टॉप इन्वेस्टर पेज। तो बहुत लोग हैं जो अगेन इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियोज को ट्रैक करते हैं। मनी कंट्रोल पर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे खासे नाम दिख जाएंगे। बट लेट्स से अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं पीयूष बंसल को, यू वांट टू ट्रैक की उनकी पूरी पूरी लाइफ हिस्ट्री भी आपको यहाँ पर दिखेगी। एंड देन यू विल बी एबल टू सी हिज इन्वेस्टमेंट्स, कि उन्होंने कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। यू बी एबल टू सी द न्यूज़ रिलेटेड विद पीयूष बंसल फॉर दीज इन्वेस्टमेंट्स। तो आप इन सब चीजों से भी, गैलरी में भी आपको उनकी वीडियोस और वो सब चीजें दिखेंगी। और इवन एफएक्यूज में जो उनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, तो ये जो टॉप मटेरियल है उनका पीयूष बंसल का, वो भी हमने कोलेट करके एक जगह पे डाल दिया। और ऐसे हमने तकरीबन 1000 एंजल इन्वेस्टर्स का डेटा यहाँ पे कोलेट किया है। इवन आने वाले टाइम में वी विल इनवाइट दीज पीपल टू ओन देयर पेज एंड पुट देयर व्यूज ऑन दीज पेजेस। मतलब जैसे लोग ट्विटर पे अपने थॉट्स डालते हैं, तो ये लोग यहाँ पर भी अपनी, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ कम्युनिटी ऑफ प्राइवेट कंपनीज, तो यहाँ पर प्राइवेट मार्केट्स में, अनलिस्टेड मार्केट्स में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो सारी डिटेलिंग भी आप देख पाएंगे। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शार्क टैंक के फाउंडर्स हैं, इसमें आप ओवरऑल अगर लिस्ट देखेंगे तो इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ पीपल व्हिच आर अगेन वेरी प्रोलिफिक। मतलब बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर्स का आपको डेटा यहाँ पर मिलेगा। Having said that, I'll again want to introduce few of the things which we are going to introduce very soon to our partners. So first is the CRM functionality. I'll obviously take up a session once it is rolled out for the partners. CRM से बेसिकली आप ट्रैक कर पाएंगे अपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स को, कि कैसे CRM के थ्रू आप अपने इन्वेस्टर्स का डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो राइट नाउ दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर आवर इंटरनल टीम। जो हमारी टीम है वही उसके ऊपर काम कर पाती है। बट बहुत जल्दी हम ये व्यू आपको भी दे देंगे, ताकि आप अपने इन्वेस्टर्स को इसमें ट्रैक कर सकते हैं। आप उनका देख सकते हैं कि किन किन नए इन्वेस्टर्स को आप बातचीत कर पा रहे हैं और किन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, उनका पोर्टफोलियो वगैरह सारा कुछ। पोर्टफोलियो तो आज भी आप रिव्यू कर सकते हैं, बट फॉर द न्यू लीड्स उनके साथ आपकी कितनी ऑर्डर बुक के बारे में बात हो रही है, मतलब कितने की इन्वेस्टमेंट की बातचीत चल रही है, वो सारी चीज आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रैक कर पाएंगे। तो लेट्स से अगर हम किसी भी व्यू को ओपन भी करते हैं तो यही सेम स्क्रीन आपके पास आएगी। ये सारी की सारी चीज यू विल बी एबल टू यूटिलाइज। पोर्टफोलियो ऑलरेडी हमने डिलीवर किया हुआ है, बट अगर मैं बाकी की चीज के बारे में बात करूं, जैसे ट्रेड बुक, ऑर्डर बुक, तो इसमें सारे के सारे इन्वेस्टर्स का डेटा भी आएगा आपके पास, कि किसने कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की थी, किस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट की थी, वो सारा डेटा आपके साथ। ये वेबसाइट में ही आ जाएगा क्या? ये वेबसाइट में आपके प्लेटफॉर्म पे ही आ जाएगा जी। जब आप लॉगिन किया करेंगे तो वहीं पे ही रिफ्लेक्ट होना शुरू कर जाएगा। ओके। ये बहुत ही जल्दी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं प्लेटफॉर्म पे। मैं किसी इन्वेस्टर का डेटा दिखा देता हूँ, जिसका डेटा मिल जाए तो आपको थोड़ा सा व्यू भी अच्छा लगेगा देखने में। अभी तो हमने देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सेल्स का पार्ट क्या है कि जब हम बात करते हैं सेल्स में 10 लोगों से बात होती है तो 3 से 4 लोग इन्वेस्ट करते हैं, हर आदमी इन्वेस्ट नहीं करता। और सेल्स का जैसे हम अपना हमेशा साइकिल की बात करते आए हैं कि जितना आप इन्वेस्टर्स के साथ फॉलो अप करेंगे, तकरीबन एक कॉल बिटवीन 5 to 12 टाइम्स आप इन्वेस्टर से बात करते हैं, तब जाके क्लोज होती है। 80% ऑफ द सेल्स एक्चुअली हैपेंस बिटवीन 5 to 10 कॉल्स। तो
तो ये सारा डेटा आप ट्रैक कर पाएंगे कि किस बंदे को आपने कितने कॉल्स किए थे। तो मैं किसी भी एक मेरी टीम के एक बच्चे का डेटा खोल लेता हूँ या पोर्टफोलियो का डेटा खोल लेता हूँ। पोर्टफोलियो का डेटा वो है जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, ऑलरेडी मेरी टीम हमारी टीम इसको यूज कर रही है अपने डे टू डे ट्रैकिंग में। ये सेम कैपेबिलिटी हम अपने अपने पार्टनर्स को एक्सपोज करने वाले हैं एंड इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज दिस इज गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड। और इसमें कैपेबिलिटीज भी हम कैसे ऐड करने वाले हैं वो भी मैं अभी आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूं। तो दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कैसे आप इन्वेस्टर के साथ, अगर मान लीजिए एक्सेल्स पे अभी आप काम कर पा रहे हैं, कई लोग हमें बोलते हैं एक्सेल्स पे इजी नहीं है डेटा को ट्रैक करना कि कौन से बंदे के साथ आपकी क्या बात हुई थी, अगेन रियल टाइम बेसिस पे उनको ट्रैक करना। लेट्स से हम ट्रैक करना चाहते हैं कि कितने लोगों को आज तक हमने कौन कौन से शेयर दिए हैं। फॉर एन एग्जांपल कोई भी एक इन्वेस्टर उठा लेते हैं, लेट्स से हमने विक्रम रोला जी को ले लिया। इन्होंने आज तक 38 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 48 लाख है। तो आप सारा कुछ देख पा रहे हैं कि उन्होंने कितने पैसे डाले थे। एक बर्ड आई व्यू में आप देख पा रहे हैं कि अच्छा उन्होंने 22 लाख रुपए लगाए थे जिसकी वैल्यू आज 40 लाख रुपए हो गई। लास्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने 1,92,000 की थी, 1,92,000 की थी। और लास्ट इन्वेस्टेड उन्होंने 22/11 मतलब 22 नवंबर 2023 को किया था। और पोर्टफोलियो रिव्यू आपने उनका कब किया? हम हमेशा अपने इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स को बोलते हैं कि महीने में एक बार अपने इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करिए, उससे उसको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर उसका शेयर अच्छा नहीं भी गया तब भी बात करिए, क्योंकि बात करने से ही आपका कनेक्शन उस बंदे के साथ स्ट्रांग होगा। और अगर वो दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, रिव्यू करते करते हम हमेशा जो लो परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उनको एग्जिट करवाते रहते हैं और अच्छी कंपनीज को ऐड करवाते रहते हैं। जल्दी हम यहाँ पर एक ऑर्डर बुक ले आएंगे कि किस बंदे को हमने कितने लाख के शेयर या कितने हजार के शेयर पिच किए हुए हैं, वो भी आप ट्रैक कर पाएंगे। लेट्स से मैंने अभी एक शेयर खोला, तो ये संजय पाटिल जी हैं, उनकी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स है, उनके पैन नंबर, उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उन्होंने लास्ट कब इन्वेस्ट किया था, तो ये सारी की सारी चीजें आप ट्रैक कर पाएंगे। उन्होंने कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, उनके इनवॉइसेस वगैरह, ये सब इनवॉइसेस आज भी आप डाउनलोड कर पाते हैं अपने पार्टनर के पोर्टल पर। आज भी आप अपने पार्टनर के पोर्टल पर उस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। इनवॉइसेस का हमने ऑलरेडी, क्योंकि जितनी आपकी ट्रांजैक्शन होती है उसकी एक लेजर बनती चली जाती है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली वहां पर भी एक इनवॉइस का डाउनलोड का फीचर है। बट इससे पर इन्वेस्टर के बीच में भी अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो उन्होंने कौन कौन से शेयर लिए थे, किस किस प्राइसेस पे लिए थे, उसका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा रहा, अगेन रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो रहा है, तो इसमें एब्सोल्यूट रिटर्न, सीएजीआर रिटर्न्स बिल्कुल लेटेस्ट दिखेंगे। ये पोर्टफोलियो वाला भी फीचर हम ऑलरेडी अपने पार्टनर्स को उनके पार्टनर के डैशबोर्ड में डिलीवर कर चुके हैं। बट सीआरएम वाला जो पार्ट है कि अभी वो इन प्रोग्रेस है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी नहीं है, वो सारा पार्ट भी आप इसमें देख पाएंगे। मतलब आप इसको एज अ सीआरएम में ट्रैक कर पाएंगे। और इवन वेट लिस्ट में अगर कोई शेयर ऐड करना चाहे, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, कोई शेयर ऐसा है जो अभी अवेलेबल नहीं है, उन सारे शेयर्स को आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा सेल करना चाहे तो वो सेल भी कर सकता है, बिड डालना चाहे तो आप बिड भी डाल पाएंगे। ये सारी फंक्शनैलिटीज हम अपने पार्टनर्स को बहुत जल्दी एक्सपोज करने वाले हैं। इवन ऑर्डर बुक में, लेट्स से मैं अभी भी अगर कोई ऑर्डर बुक बनाना चाहूँ, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि हम उसको ऑर्बिस के शेयर ऐड कर दें उनके पोर्टफोलियो में, तो ऑर्डर बुक में क्रिएट कर पाऊंगा उनकी। मैं करके भी दिखा देता हूँ अभी। इस ऑर्डर बुक के बीच में आप अपना कमीशन भी ऐड कर पाएंगे। तो पार्टनर्स ने हमें जो फीडबैक दिए थे वो हमने इंप्लीमेंट भी किया। ये अभी हमारा डिजाइन पार्ट है। तो मान लीजिए आपने 4 शेयर्स ऐड किया और आप चाहते हैं कि उसमें आप 1.5% अपना कमीशन और ऐड करना चाहते हैं, 2%, 3%, तो अप टिल 10% तक अलाउड होगा फ्रॉम द पोर्टल। आप कमीशन को 10% तक भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें पहले 5% पे हम कोई भी शेयरिंग नहीं लेते, बट अगले 5% में हम 2.5% तक शेयरिंग लेते हैं आपके साथ। तो आप इसमें जो भी प्राइस आएगा वो न्यू टोटल बनता चला जाएगा। और जैसे ही आप पेमेंट का लिंक कॉपी करके उसको डालेंगे तो उसको जो न्यू टोटल वाला प्राइस है वो ही रिफ्लेक्ट होगा। और पेमेंट के लिंक की एक्सपायरी होगी तो वॉलेट में पैसे ऐड कर पाएगा। आप जैसे ही पंच करेंगे ओटीपी से, उसको आप बेसिकली ओटीपी जब वो आपको बता देगा तो वो शेयर की एक यहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगी
उसके बाद जब शेयर प्रोक्योर करके हम आगे इन्वेस्टर को डीमैट में डिलीवर भी कर देंगे, तो वो सारी चीजें आप रियल टाइम बेसिस पे यहां पर शोकेस भी कर पाएंगे। ये गाइस जो ये अगेन सीआरएम है, ये अपने आप में एक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये चीजें डिलीवर करती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा इसमें भी हमारा भी जैसे इंटरनल हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें भी हमारा एक्सपीरियंस, आई विल नॉट से इट इज लाइक 100 आउट ऑफ 100, इट मे बी एट 6 आउट ऑफ 10 और 7 आउट ऑफ 10, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट कि हम इसमें अब आपका एक्सपीरियंस जब आप तक एक्सपोज हो तो एक्सपीरियंस को और बेटर कर सके। तो आई थिंक ऑर्डर बुक वाले पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, वी विल गेट इट चेक। तो इसमें ऑर्डर बुक में सिर्फ आपको शेयर ऐड करना हुआ करेगा और उसमें आप उसके बाद आपके पास जब ये फीचर आ जाएगा तो आप इसमें जैसे मैंने आपको डिजाइन में दिखाया आप कमीशन भी ऐड कर पाएंगे और जनरेट करके लिंक उसको वो सीधा ही आप उसके व्हाट्सएप पे आप उसको ईमेल करना चाहें वो सारी चीज भेज सकते हैं। इवन जो दूसरी चीज मैं आपको अगेन शोकेस करना चाहता हूं, जो जैसे मैंने बताया था पहले भी कि इस पे हमारी मनी कंट्रोल के साथ भी बातचीत चल रही है, तो हमारा एक रिलीज जाने वाला है बाय नेक्स्ट वीक। तो ये सारी की सारी विजिट्स को आप अपने पास एम्बेड भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। वो सारे के सारे शेयर्स की रेट लिस्ट आपकी वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट होने लगेगी। अच्छी चीज क्या होगी कि किसी बंदे को अगर आप अभी अनलिस्टेड शेयर का भी लोग बोलते थे कि जी हम अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखा पाते और प्राइसेस अगर चेंज होंगे तो हम वो शोकेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वैसी बैंडविड्थ नहीं है। तो ये अपने आप ही अपडेटेड प्राइसेस आपके प्लेटफॉर्म पे रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। यहां से अगर कोई भी आदमी हमारी वेबसाइट पे भी आता है लेट्स से, तो वो इंटरनली ट्रैक भी हो जाएगा हमारे पास और वो आपके सीआरएम के बीच में भी आपको एक्सपोजर में मिल जाएगा कि ये बंदा एक्चुअली में आपके थ्रू आया है, तो वो हम ट्रैक भी कर पाया करेंगे। इसका सोर्स, इसको यूटीएम सोर्स बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ यूटीएम सोर्स में कि कहां से ये इन्वेस्टर आया, अगर वो इन्वेस्टमेंट भी खुद से भी कर लेता है तो भी आप लोगों को आपका अपना कमीशन मिलता रहेगा और आप लोग इसको अपने सीआरएम के बीच में ट्रैक करते रहेंगे। ये गाइस मैंने कुछ एक फीचर्स के बारे में बात करी है, जो हम ये वाला जो फीचर है हम नेक्स्ट वीक में, और जो वॉलेट वाला जो फीचर है ये भी करस्पॉन्डिंगली अगले 10 to 15 डेज में एक्सपोज कर देंगे। सीआरएम वाला जो पार्ट है हम एक्सपेक्ट करते हैं तकरीबन 15 जून के आसपास, या ऐप के बीच में भी अगर बात करूं तो बाय 30th बिफोर 30th ऑफ जून वी विल एक्सपोज दिस टू आवर पार्टनर्स। तो ये कुछ एक नए फीचर्स के बारे में बात करी। अगेन अभी भी आज आप हमसे सबसे पहले पोर्टफोलियो मांगे गए थे, लेजर्स मांगे गए थे। अगर मैं इवन इन्वेस्टर का आज भी पार्टनर्स का डैशबोर्ड खोलूं तो पार्टनर्स कैन एक्चुअली सी की व्हाट, मतलब अगर वो देखना भी चाहें कि उनका कोई भी पार्टनर की मैं बात कर लेता हूं, लेट्स से मैं किसी भी पार्टनर का ओपन करता हूं तो आई कैन सी कि उनको व्यू कैसे दिखता है। मैं फॉर एग्जांपल एक हमारे पार्टनर है राजन अरोड़ा, तो उनका एक व्यू ओपन कर लेते हैं इसमें। तो ये सारे उनकी टीम के लोग हैं। हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा स्क्रीन चली गई है क्या? एक सेकंड में दोबारा से शेयर कर लेता हूँ। इज इट रिफ्लेक्टिंग नाउ? हाँ यस सर, यस यस। तो जैसे मैंने यहाँ पे राजन अरोड़ा डाला, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने 2 करोड़ 32 लाख रुपीस की आज तक इन्वेस्टमेंट करी है। लास्ट बिजनेस उन्होंने अप्रैल में किया था। अगर इनकी प्रोफाइल अगर हम खोलना चाहें तो ये उनका डैशबोर्ड, उनका डैशबोर्ड इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है कि उन्होंने प्री आईपीओ में कितना काम किया है, स्टार्टअप्स में कितना काम किया है, टोटल कितना बिजनेस हुआ है, कौन से उनके इन्वेस्टर्स हैं, कौन से उनके टॉप 5 टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने आगे फर्दर कितना कितना बिजनेस किया है। ये सारी चीज उनको रियल टाइम बेसिस पे रिफ्लेक्ट होती है। उनके कितने कमीशन थे, ये सारी चीज आप भी मतलब देख सकते हैं ना। मतलब ये आपकी हमेशा जो भी इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है, कौन से उनकी टीम मेंबर ने इन्वेस्टमेंट करी, उनका कितना इंसेंटिव गया, उन्होंने अगर कोई डायरेक्ट करी है तो उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, ये सारी चीजें रियल टाइम बेसिस पे है। और इसी में मैं कह रहा था कि आप इनवॉइस को भी डाउनलोड कर सकते हैं लेजर में। यहाँ से आप सीधा उस बंदे का इनवॉइस भी, क्योंकि ये जनरली एक क्वेरी रहती थी कि जी हमें इनवॉइस दे दीजिए, और आप फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर का देखना चाहें
या पर्टिकुलर किसी इन्वेस्टर का सॉरी किसी पर्टिकुलर अपना ही देखना चाहें या किसी पार्टनर का देखना चाहें, तो वो भी सब चीजें आप सीधा ही यहाँ पर देख सकते हैं। इवन कैश इन मतलब उनका कैसे कैसे उनका लेजर क्रिएट होता चला जा रहा है, कितने कितने बैलेंस थे, और जैसे ही वॉलेट का एक्सपीरियंस आएगा तो यहाँ डेबिट की भी इंफॉर्मेशन आने लग जाएगी। अभी हमने एवरी 11th वी पे द कमीशंस, और मेरे पास कई पार्टनर्स की फीडबैक है कि यार हमें नेक्स्ट डे पेमेंट कर दो, क्यों हमें एक महीना वेट करवाते हो। तो वो भी सब चीजें वॉलेट की इंटीग्रेशन के बाद हमारे लिए पॉसिबल हो पाएंगी कि हम नेक्स्ट डे भी उनका पे आउट लगा दिया करेंगे। मतलब अगेन पार्टनर के ऊपर होगा। कई लोग बोलते हैं कि यार छोटी छोटी पेमेंट्स खराब हो जाती हैं, यू कंज्यूम हो जाती हैं, तो हमें वंस इन अ मंथ दो। बट कई पार्टनर्स कहते हैं कि यार हमें आगे भी फर्दर पे आउट करना होता है, या फिर हमें हमारे लिए इजी है तो हम पार्टनर के ऊपर छोड़ देंगे। कई पार्टनर्स ने हमें ये भी फीडबैक दिया कि यार जब एक लिमिट बन जाए, लेट्स से 50,000 रुपए मेरा इंसेंटिव बन गया या मेरा 2 लाख रुपए इंसेंटिव बन गया, तब क्रेडिट करो, छोटी छोटी पेमेंट्स मत करो, उससे लेजर खराब होता है। तो हमने तीनों चीजें इंटीग्रेट कर दी हैं सिस्टम में, और वो वैसे की वैसे ही रिफ्लेक्ट भी होगी। आप अपने सारे इन्वेस्टर्स को इवन इनकम टैक्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आप यहीं से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ये ऑलरेडी डाला हुआ है। इसमें एक जो लास्ट पार्ट मिसिंग था वो हम बहुत जल्दी अब इंटीग्रेट करने वाले हैं। एफिलिएट में आप ये ऑलरेडी यूज कर सकते हैं लॉगिन। अगर यहाँ से अगर कोई भी बंदा आएगा तो वो सीधा ही आपके साथ अपने इन्वेस्टर के बोर्ड पे आपके मतलब रिफ्लेक्ट भी होने लगेगा, और वो ट्रैक भी कर पाएंगे। विजिट्स में जो मैं ये विजिट्स दिखा रहा हूँ, इन सारी विजिट्स को हम इसी विजिट के लिंक में, अभी आपके लिए ये विजिट का लिंक खाली आता होगा। अच्छा, ये ऑलरेडी हमने एक सेट तो रिलीज भी कर दिया है, पावर्ड बाय प्लानिफाई, आप जैसे देख पा रहे हैं। तो जो हमारा डिजाइन बनाया है उसमें टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, वो सारे जो हमने पहले दिखाए थे वो सारे के सारे, मतलब आप कोई भी उठाना चाहें तो आप इसको इंटीग्रेट करके अपने पोर्टल पे, प्लेटफॉर्म पे भी लगा सकते हैं। तो ये बात हो गई विजिट्स की। इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे, तो ये लास्ट है कि ये भी कर दिया कि हमारे पार्टनर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे ये सारी जगहों में अपने पार्टनर्स हैं। तो ये एक ब्रॉडर व्यू है जो हमारा कंपास हम बोलते हैं कि भाई कौन से पार्टनर हमारे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो एक आई एम स्किपिंग द नेम, जैसे इंस्टाग्राम एक बड़ी ऐप चलती है जिसके बीच में आप ये सब देख सकते हैं। मैं कम थोड़ा सा यूज करता हूँ सोशल प्लेटफॉर्म्स, बट एक बहुत पॉपुलर ऐप है जो काफी यूथ बहुत यूज करता है। तो उसमें आपको ये पूरा का पूरा व्यू दिख जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई गुवाहाटी में भी हमारे पार्टनर्स हैं, कई बंदे कलकत्ता से हैं, कोई आदमी प्रयागराज से है, लखनऊ से हैं, गोरखपुर से हैं, अहमदाबाद से हैं, चंद्रपुर से हैं। ये सारा का सारा डेटा, मतलब एक कम्युनिटी बिल्ड जो करनी है स्ट्रॉन्ग हमें, वो उसी से ही होगी जब आप ये सारी चीज को ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये डेटा भी मतलब रिफ्लेक्ट होने लगेगा। एम्प्लॉय वाला तो पार्ट हमारे लिए है कि अगर हमें देखना कि किसी पार्टनर के व्यू में कैसा दिख रहा है, ताकि अगर उसको कोई चैलेंज आ रहा हो, क्योंकि हमने अभी 2-3 महीने पहले ही रिलीज किया ये सारा पार्ट, तो ताकि हम इजीली समझ सकें कि अगर उनको कोई चैलेंज आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एक बार ये एस्टैब्लिश हो जाए तो आपके पास जो पावर आ जाएगी। और ये सारी चीजें आपकी एंड्रॉइड और आईओएस की ऐप में भी गाइस अवेलेबल है। ये जो मैं आपको पूरा डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपके एंड्रॉइड और आईओएस के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें जो लास्ट मिसिंग पार्ट है वो है सीआरएम का, जिसमें जो लास्ट मिसिंग पार्ट है वो है वॉलेट का। वॉलेट के आने के बाद जो अभी आप प्लानिफाई पे पेमेंट ट्रांसफर करवाते हैं मैन्युअली, वो करवाना बंद कर देंगे हम लोग। आपको सिर्फ वॉलेट का लिंक देना हुआ करेगा इन्वेस्टर को, और जितने की आपने ऑर्डर बुक बनाई है, लेट्स से मैंने एक इन्वेस्टर की ऑर्डर बुक बनाई थी 10 लाख, और मैंने 5% कमीशन और ऐड करना है, तो मैंने 5% कमीशन ऐड किया, 50,000 का मेरा कमीशन बना, 10,50,000 का मैं उसको लिंक दे दूंगा, और उसको वही प्राइसेस दिखेंगे जो आपने कमीशन ऐड करके दिए हैं। तो वो सीधा जैसी पेमेंट करेगा, आपने ओटीपी से उसको वेरीफाई कर दिया कि भाई उसकी ऑर्डर बुक्स फ्लश आउट हो गई। जो भी हमने ऑर्डर बुक में, जैसे अभी भी हम शेयर्स मार्केट में काम करते हैं, बस वहां पर क्या होता है कि एक पावर ऑफ अटर्नी चली जाती है। हम यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी वगैरह वाला काम नहीं कर रहे, सिंपली ओटीपी भेज दिया करेंगे। अगर ओटीपी उन्होंने बता दिया आपको, तो उनके वॉलेट से वो पैसे डेबिट हो गए, और उनके करस्पॉन्डिंगली उनको वही 10,50,000 रुपीज के शेयर्स मिल गए, जिसको हमने उनके अकाउंट में विद इन द सेम डे और नेक्स्ट डे क्रेडिट कर दिया।
तो ये काफी पावरफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए यूज करना, यूटिलाइज करना इस पूरे प्लेटफॉर्म को। मुझे पता है कि मेरे बहुत पार्टनर्स हैं जो हमसे काफी देर से मांग रहे थे, एंड मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि हम Q1 में ये सारी चीजें डिलीवर कर देंगे, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। हम जिस पेस पे काम कर रहे हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस हम आपको इसमें भी दे पाएंगे। बिफोर वी सम दिस अप, जो हम एक्चुअली में बात करना चाहते थे, क्योंकि अगेन हमारे काफी लोग हैं जो हमसे बात कर रहे हैं कि जी इस वक्त बताइए कि हमें कौन सी कंपनीज में काम करना है, इन्वेस्टर्स को अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो कौन सी कंपनीज हम उनको रिकमेंड करें। तो मैं 1-2 मिनट लगा के ब्रीफली आपको इसका ब्रीफ दे देता हूं, एंड देन अगर आपको इस कंपनी के बारे में डिटेलिंग में बात करनी हो तो शुभी है, उत्सव है, बाकी हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत टीम है 7-8 और मेंबर्स की, तो आप किसी से भी बात करना चाहें तो वो कर पाएंगे। अर्बन टॉर्च हमारी गाइस पहली पिक है इस पूरी की पूरी लिस्ट में। इस शेयर का इस साल एक वीसी राउंड भी होगा, प्री आईपीओ राउंड भी होगा। कंपनी अभी हमारे पास 100 रुपीज पर अवेलेबल है। हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शेयर सोल्ड आउट हो जाएंगे और फिर उसके बाद हो सकते हैं 130, 150, 170 के रेट्स के ऊपर भी डिलीवर होना शुरू हो, क्योंकि इसके बाद फिर कोई सेलर नहीं बचेगा। इस बार जो कंपनी प्री आईपीओ राउंड करेगी उसमें मिनिमम 5 करोड़ का लॉट साइज होगा, तो वहां पर रिटेल पार्टिसिपेशन, रिटेल इन द सेंस एंजल पार्टिसिपेशन, रिटेल तो हम नहीं कर रहे, 2 लाख से नीचे की तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो राइट वर्ड कि अगर कोई 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगाना भी चाहेगा या 50 लाख लगाना भी चाहेगा, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन इन्वेस्टर अल्ट्रा एचएनआईज के लिए अवेलेबल होगा जो 5 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। हो सकता है कि वो एक ही इन्वेस्टर से सीधा का सीधा 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी रेज कर दे। तो ये हमारी पहली पिक है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी है, 2 साल में इसका आईपीओ आएगा, 100 रुपए का शेयर है। हम इसका अगले 7 साल का टारगेट 2500 रुपए लेकर चलते हैं। एंड आई नो कि जब मैं 2500 बोलूंगा तो इसी वजह से इन्वेस्टर रिटर्न्स मैंने पहले दिखाए थे, क्योंकि हमें परसेंटेजेस में शेयर कम समझ में आते हैं, हमें एक्सेस में मतलब 25 गुना, 10 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना इस तरीके से बात करने की ज्यादा आदत है। तो मेरे काफी पार्टनर्स तो मुझे जानते हैं कि हमारा जो बात करने का तरीका है इसमें बिल्कुल ही अलग है। दूसरी गाइस मैं एक कंपनी अगर आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये पहले क्वालिटी मायरो कर लेता हूं, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास अवेलेबल है। आई थिंक हमारे पास सिर्फ शायद इसके 4-5 लॉट्स बचे होंगे, और इसमें आपको ये अगेन 90 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमारे पास अवेलेबल है। इसका आईपीओ 1.5 साल में एसएमई के ऊपर आएगा, 250 करोड़ के करीब इसका आईपीओ एक्सपेक्टेड है। ये कंपनी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब चीजों में काम कर रही है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। इस साल इस कंपनी का तकरीबन 16 करोड़ के करीब प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट तकरीबन 32 करोड़ के करीब एक्सपेक्टेड है, और उससे भी नेक्स्ट ईयर तकरीबन 50 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। 50 करोड़ पे अगर मैं 20 का पी भी दे दूं तो 1000 करोड़ की वैल्यूएशन बैठती है, जो कंपनी आज हमें 90 करोड़ में मिल रही है। इस कंपनी में 10 लाख रुपए की अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो हम मान के चलते हैं 70-80 लाख, 3 साल की बजाय इसको 4 साल हम मान के चलते हैं कि 4 साल में बड़े आराम से 70-80 लाख रुपए बन जाएंगे। इस कंपनी में हम अपनी होल्ड मतलब वी आर इन्वेस्टेड, जो भी मैं आपको कंपनीज बता रहा हूँ ये सारी की सारी कंपनीज में हम इन्वेस्टेड है। अर्बन टॉर्च में भी हमारे पास सब्सटेंशियल मतलब एक चंक है इन्वेस्टमेंट का। सिमिलरली क्वालिटी इन्वायरो में भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है। अर्बन टॉर्च में कमीशन स्ट्रक्चर 6% वाला है, क्वालिटी इन्वायरो में कमीशन स्ट्रक्चर 3% वाला है। तो आप इसमें कई पार्टनर्स ने मेरे को बोला है कि वो 5 लाख रुपए पे काम करना चाहें तो वो 5 लाख रुपए पे भी काम कर सकते हैं, बट 5 लाख से नीचे मत जाइएगा। इसका मेन मुद्दा या मेन इन शेयर्स को देने का यही है कि जब एआईएफ आए तो हमारे साथ वो सारे आपके इन्वेस्टर जुड़ सके जब हम अपना ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को रोल आउट करेंगे। गुड न्यूज इज कि सेबी ने हमें एआईएफ फंड का अप्रूवल दे दिया है। हमारे पास इवन वीसी फंड का लाइसेंस नंबर भी आ गया है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द लाइसेंस सर्टिफिकेट। विद इन कपल ऑफ मंथ्स, 2 महीने से 3 महीने के बाद हम इसको भी रोल आउट करना शुरू कर देंगे। और पहला वीसी फंड भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों के साथ और हमारे खुद के इन्वेस्टर बेस के साथ हम इसको तकरीबन 1000 करोड़ का फर्स्ट फंड लॉन्च कर पाएंगे। ओवरऑल उससे फायदा क्या होगा कि जितनी भी एसएमई कंपनीज आ रही हैं इसमें हम एज एन एंकर इन्वेस्टर बैठ सकते हैं। ये कंपनीज अभी पर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से मर्चेंट बैंकर से मिल रही हैं। इससे पहले अगेन बहुत सारे पार्टनर्स ने जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, हमने टीबीआई कॉन में
हमने इंसोलेर में, डीवीएकॉन में हमारे साथ आशीष कचोलिया जी ने इन्वेस्टमेंट करी थी, इसका डीआरएच भी अप्रूव भी हो गया है। हम एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट 15 डेज में 20 डेज में इसका आईपीओ आ जाएगा। आशीष कचोलिया अगेन टॉप 10 इन्वेस्टर्स में आते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो बिटवीन 3000 टू 3200 करोड़ उनका पोर्टफोलियो लिस्टेड मार्केट का ही है। टीवीएकॉन के अलावा आशीष कचोलिया जी ने ऑर्बिस में भी इन्वेस्टमेंट किया है 145 रुपीज, हमने वही शेयर 35 रुपीज पे पिक किया था। तो वी फील वेरी गुड जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमारे साथ को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी मतलब एक आपके खुद को भी एक कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का आता है कि यार जो आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो बाकी लोग भी वैलिडेट कर पा रहे हैं। सिमिलरली हमने इंसोलेर में इन्वेस्टमेंट किया, इसमें हमारे साथ मुकुल अग्रवाल जी ने इन्वेस्टमेंट किया है। अगेन मुकुल अग्रवाल जी तकरीबन 5400-5500 करोड़ का आज नेटवर्क रखते हैं और अगेन बहुत ही बड़ा नाम है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में। मतलब जो राकेश झुनझुनवाला मे बी 25 साल पहले या 30 साल पहले थे, वो आज की डेट में आशीष कचोलिया या मुकुल अग्रवाल रिप्रेजेंट करते होंगे। इन्होंने भी बहुत अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी है, इस कंपनी में भी हमने इन्वेस्टमेंट करी थी। इसके अलावा हमने मधुर स्टील में इन्वेस्टमेंट करी है। इसके अलावा भी हमने कुछ एक लिस्ट बनाई थी जिसमें जो हमारे सारे के सारे एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट्स रही हैं। कुछ शेयर्स गाइस मैं मानता हूं, मैं जब ये लिस्ट दिखाऊंगा मुझे पता है कि मुझे कई पार्टनर से बोलने वाले हैं, कई पार्टनर्स की यार आप हर तरह की इन्वेस्टमेंट हमें नहीं दे पा रहे। तो ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास उतनी मतलब लॉट साइज ही नहीं मिलता हमें। तो इसके अलावा भी जैसे हमने मधुर स्टील के अलावा बोल्जन प्रॉक्टर्स करके कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करी है। इसके अलावा हमने और 2-3 कंपनीज पकड़ी हैं, जैसे इसमें क्वालिटी इन्वायरो हो गया है ना, इसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है। ये सारे एक्सक्लूसिव काउंटर्स हैं गाइस। इसके अलावा इवन गरुड़ा एरोस्पेस आपने देखा होगा, इसमें महेंद्र सिंह धोनी इन्वेस्टेड है। पशुपालक करके अपने पास एक स्टार्टअप है जिसमें युवराज सिंह इन्वेस्टेड है। तो ये हमने सारे के सारे जो कंपनीज करी हैं, ये काफी एक्सक्लूसिव काउंटर्स की हैं। गरुड़ा एरोस्पेस में मिनिमम टिकट साइज ही 30 लाख रुपीस का था, तो कई पार्टनर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं भी कर पाए। पशुपालक के अलावा भी हमने 3-4 और कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट करी हैं जो हमारे लॉन्च पैड पे अवेलेबल है, आप कभी भी देख सकते हैं। और उन कंपनीज में कई नामी नाम अवेलेबल है, मतलब कई लोग ऐसे हैं, जैसे इसमें रवीना टंडन जी ने मित्रा में इन्वेस्टमेंट करी है। तो मित्रा एक कंपनी है जिसमें तकरीबन 50 लाख। तो ये गाइस, पर ये जितनी भी मैं आपको गरुड़ा एरोस्पेस या पशुपालक बता रहा हूं, ये हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में होल्ड नहीं कर रहे। मतलब मैं एक सिर्फ डिफरेंशिएशन कर देता हूं, ये एक्सक्लूसिव काउंटर्स तो हैं, पर ये इनमें हम पर्सनल कैपेसिटी में प्लानिफाई होल्ड नहीं करते इन शेयर्स को। जैसे मित्रा है, इसमें रवीना टंडन जी ने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, और वो उनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ये सारी कंपनी, प्रॉक्सी अगर आपने देखा हो तो प्रॉक्सी में हम इन्वेस्टेड भी हैं, और प्रॉक्सी में पीयूष बंसल और अश्नीर ग्रोवर जैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है। अश्नीर ग्रोवर ने इन्वेस्टमेंट अपने फ्रेंड समीर के नाम से की हुई है इसमें। इवन सुभाष चंद्रा जी ने भी इस पे इन्वेस्टमेंट, जी मीडिया वाले, उन्होंने भी प्रॉक्सी में इन्वेस्टमेंट करी है, पर वो राउंड को भी हमने लीड किया था। मतलब हम सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट राउंड का पार्ट बने थे प्रॉक्सी के भी। सिमिलरली इसमें क्लेपिंगो है जिसमें अनुपम मित्तल ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये शेयर्स वैसे हैं जिसमें हम अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी, बट काफी बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसमें अवेलेबल। पशुपालक मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस कर दिया। पापा क्रीम ऐसे हैं जिसमें अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है इस कंपनी में। तो ये भी स्टार्टअप मतलब आइसक्रीम्स के ऊपर है। इसके अलावा तो ये मैं अपने टॉप ऑफ द हेड सोच पा रहा हूँ। कुछ और कंपनीज भी होगी, जैसे VCA केमिकल में भी हम इन्वेस्टेड हैं, अर्बन डॉट्स हो गया, ये सारी कंपनीज हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। तो ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हम सारे पार्टनर्स को तो नहीं अभी ऑनेस्टली हम एक्सपोज कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड साइजेस हैं। ये हम अपनी इंटरनल भी करते हैं कि कौन सा पार्टनर हमारे साथ ज्यादा एक्टिवेटेड है, जितना वो हमारे साथ काम करता है उसको उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। ये थोड़ा सा हमारा इंटरनल मैकेनिज्म भी है गाइस, कि जितना एक पार्टनर हमारे साथ एक्टिवेट होकर काम करेगा,
उतनी ही हम अपॉर्चुनिटीज उनके इन्वेस्टर्स को भी हमारे साथ प्रोवाइड करेंगे। कई पार्टनर्स ऐसे हैं जो हमारे साथ सिर्फ डील बेसिस पे काम करते हैं, बट देयर आर पार्टनर्स जो हमारे साथ बहुत लॉयल होके हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक लॉयल्टी रिटर्न बैक में भी आपको मतलब मिलती है हमारी तरफ से, जहां पर हम वो कुछ एक्सक्लूसिव काउंटर्स उन इन्वेस्टर अपने पार्टनर्स को भी एक्सपोज कर पा रहे हैं। अगेन वापस आ जाता हूँ 3 वायरों के बाद नेक्स्ट काउंटर जो आप देख सकते हैं वो है VCI केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है गाइस। 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किसी भी स्पेशलिटी कंपनी का उठा लो। ये मेरा एक जनरली मैं बहुत बार वो एक इन्फोग्राफिक डालता हूँ जिसमें 10 लाख रुपीज इन्वेस्टेड इन ज्योति रेजिन आज 70 करोड़ है, और उसमें दीपक नाइट्राइट में 7 करोड़ है, हिमाद्री केमिकल्स में तकरीबन 2 या 3 करोड़ है। तो ऐसी अगर 10 लाख रुपए आपने पूरी की पूरी इंडस्ट्री हमने पकड़ी है, उसमें आज कोई 10 लाख रुपए की VCI में इन्वेस्टमेंट करता है तो हमारे हिसाब से उसको अगले 10 साल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बन जाएंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री भी डिमांड सप्लाई के गैप पे खड़ी है। जैसे हम अर्बन टॉट में टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोलते हैं, वैसे हम स्पेशलिटी केमिकल के लिए बोलते हैं। और इसका पूरा का पूरा प्लांट मैं खुद विजिट करने गया था, 33 एकड़ लैंड का प्लांट लगा रहे हैं ये लोग कलिंग नगर में। और जब मैं पहली बार कलिंग नगर गया तो आई वाज वेरी हैप्पी। वो मेरे लिए वैसे ही था कि जैसे एक बच्चे के लिए हैमलेस का प्लेग्राउंड हो जाता है या फिर प्लेग्राउंड होता है, जितना वो एक्साइटेड होता है वैसे ही शायद मैं भी था, क्योंकि मैंने पहली बार टाटा स्टील का प्लांट, क्योंकि इनका बिल्कुल बगल वाला प्लांट टाटा स्टील का है, फिर JSW स्टील और जितनी भी स्टील की कंपनीज है वो सारी की सारी वही कलिंग नगर में है। तो देख के ही बड़ा अपने आप में फन था कि मतलब अच्छा लग रहा था मेरे को, फील गुड फैक्टर था कि बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज जो हमने सुनी है वो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में जब मैंने विजिट किया था तब देखी थी। तो ये भी एक अनदर काउंटर है जो आप एक्सक्लूसिवली जिस पे काम कर सकते हैं। चौथा काउंटर एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा का है। अगेन ये कंपनी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है और उसकी मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। कोई बड़ी कंपनी देख लीजिए, कोई बड़ा ब्रांड, BCCI, मुंबई इंडियंस, Amazon प्राइम, KPMG, रिलायंस जियो, मास्टर कार्ड, कोका कोला, एशियन पेंट्स, बर्जन, मतलब कोई कंपनी, सब कंपनीज इनके साथ काम कर रही है और उनको बिजनेस दे रही है। और ये स्पेस ऐसी एक वाइड स्पेस ऐसी है कि जिसका आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर बहुत है, क्योंकि हर चीज एक्सपीरियंस में होने लगी। सुबह से शाम तक हम 1000 ऐड देख लेते हैं, इट डजंट स्टिक टू आवर माइंड, बट जिस चीज को आप एक्सपीरियंस कर लोगे। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको गदर के बारे में बता सकता हूँ। गदर 2 अगर किसी ने देखी हो तो मुझे जनरली फीडबैक मिलता है कि यार बड़ी एवरेज सी मूवी है, तो को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। गदर हालांकि लोगों ने बहुत पसंद की थी। तो गदर 2 के लिए इन्होंने एक असाइनमेंट किया था जिसमें एक बहुत ही पॉपुलर सीन है जिसमें सनी देओल नलका उखाड़ कर आगे मतलब वो फेंकता है। तो इन्होंने वो जो PVRs के बीच में वहां पे एक वैसे ही एक लगाया था कि नलका था और उसको पुल करना होता था, और वो पुल करने के लिए भी उसका जो स्विच था वो इट वाज ड्रिवन बाय द मोबाइल। तो थोड़ी देर तक बच्चा मतलब ट्राई करता है या कोई भी बंदा जो जा रहा है वो ट्राई करता है, और जब वो पुल कर मतलब वो जब वो स्विच को ऑफ कर देते थे तो वो निकल आता था। और वो उसके ऊपर 15,000 मतलब वो वीडियोस बनी और वो बाद में शेयर हुई सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। जिसने गदर नहीं भी देखने गई हो जानी होगी वो भी उसके चक्कर में देखा आया होगा। बड़े अच्छा खासा रेवेन्यू किया, मतलब अगर आप देखेंगे गदर ने तो आई थिंक 400-500 करोड़ से प्लस का बिजनेस किया है। तो ऐसी चीजें, क्योंकि आपने एक एक्सपीरियंस दे दिया, वो बंदा खुद ही इन्वॉल्व हो गया। मुंबई इंडियंस की टी-शर्ट की मैंने इनकी एडवर्टाइजमेंट देखी और इनके यूट्यूब चैनल पे एक्सपीरियंशियल पे भी आप ये सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस की आपको टी-शर्ट का एक्सपीरियंस दे देते हैं वो लोग, और लोग क्या करते हैं उसकी फोटोज क्लिक करते हैं, शेयर करते हैं। आप अपना इन्वेस्टर बेस, आप अपना फैन बेस इसी तरीके से बढ़ा रहे हो। तो बाय द एंड ऑफ द डे कोई भी फ्रेंचाइजी है वो चाहेगी कि उसके ज्यादा से ज्यादा लोग साथ में जुड़े। तो मतलब अगेन एक्सपीरियंस वाली चीजें ज्यादा मतलब हमारे हिसाब से आने वाले टाइम में काम करेंगी। सिमिलरली प्रॉक्सजी है, 4 प्रोडक्ट्स, 26 पेटेंट, नेक्स्ट लेवल बिजनेस। मतलब हमें नहीं लगता, मैंने अपनी लाइफ में इसके अलावा कोई भी बिजनेस नहीं मिला हो जिसमें किसी कंपनी मतलब आई कुड नॉट इवन रिकॉल कि मैं ऐसी एक कंपनी को भी जानता हूं जिसमें 5 पेटेंट हो। 26 तो बहुत दूर की बात है, मतलब एटलीस्ट इट इज नॉट इन माई मतलब मेरे दिमाग में जल्दी से कोई क्लिक ही नहीं करती कंपनी। 26 पेटेंट ग्रांटेड पेटेंट्स है, ये भी नहीं अप्लाइड पेटेंट्स है। और जो चारों प्रोडक्ट हैं वो अपने आप में $1 बिलियन इंडस्ट्रीज हैं।
तो वो भी हमें लगता है कि इसकी वजह से इस बिजनेस में भी काम काफी अच्छा होगा। मैं चारों बिजनेसेस के बारे में बात नहीं करूंगा, अदरवाइज सेशन और लंबा चला जाएगा। बट ये भी काउंटर हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉक्सजी हो गया, क्वालिटी इन्वायरो हो गया, अर्बन टॉट हो गया, वीसीए, ये सारे के सारे बहुत ही लिमिटेड काउंटर्स है। तो ऐसा हो सकता है कि आज से, जैसे हमारे पास अर्बन टॉट पिछले ऑलमोस्ट 9 महीने से खत्म था, और जब वो आया है तो वो हायर प्राइस पे आया है। ये भी शेयर्स हमारे पास आने वाले टाइम में अवेलेबल नहीं होंगे, वो हो सकता है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में खत्म ही हो जाए। फिर लास्ट जो हम अगेन रिकमेंड करते हैं वो स्टड्स है। स्टड्स लार्जेस्ट हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में। पहले 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे, 42 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले सोनीपत में एक प्लांट था, दूसरा प्लांट इन्होंने मानेसर में लगाया है, वो डबल कैपेसिटी का है। और कंपनी जीरो डेट कंपनी की तरफ बनने दोबारा से जा रही है। मोनोपोली बिजनेस है। इसके अलावा स्टील बर्ड और वेगा है, दोनों को मिला लो तो वो इनका 1/3 भी नहीं बन पाते, 1/2 भी नहीं बन पाते। अगर दोनों को मिला लो तो आधा भी नहीं है वो इनके, इतने बड़े मैसिव प्लेयर हैं। और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और जिस बिजनेस में है, मतलब जितनी हमारी 2 व्हीलर्स इंडिया में बिकती हैं उसके हिसाब से मार्केट बहुत ही बढ़िया है। और 85% मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब आप नीचे अगर किसी ठेले वाले बंदे के पास भी देखोगे जो साइड पे एक स्टॉल लगा के बैठा होगा, वो भी स्टड्स का हेलमेट बेच रहा होता है। तो मतलब इतनी जबरदस्त रीच है अक्रॉस इंडिया। तो ये भी एक कंपनी है, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स को टाटा टेक्नोलॉजी की तरह ये भी रिटर्न्स देगी। तो ये सारे 506 काउंटर्स पे आप इस वक्त बिल्कुल फोकस होकर काम कर सकते हैं। स्टड्स और क्वालिटी इन्वायरो में 3% कमीशन स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी सभी में 6% कमीशन स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप इनको अपने हिसाब से उस तरीके से देख सकते हैं। मैं गाइस अब ओपन अप कर देता हूं डेक, कोई क्वेश्चन के लिए, कोई Q&A के लिए, कोई भी चीज है जो आप डिस्कस करना चाहते हो, कोई फीडबैक्स हो हमारे लिए, तो आई ओपन अप दिस डेक एंड वी विल वांट टू टेक अप क्वेरीज बिफोर वी एंड दिस सेशन। हाँ सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। मुझे प्लानिफाई का है ना ऑथोराइज डीलर बनना है क्या, मगर मेरे पास अभी जो आपकी जो फुलफिलनेस के लिए जो चाहिए ना, मतलब अभी आप म्यूचुअल फंड का कुछ सर्टिफिकेट या फिर जो लगता है ना कुछ भी, जो वो मेरे पास है नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे एग्जाम में मैंने दिया नहीं अभी तक। वो ईरेड IRDA का जो है ना, जो अभी मुझे मालूम नहीं परफेक्ट हो, मगर मेरे पास कम से कम 6 से 7 इन्वेस्टर है ठीक है जी। जो जो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे मेरे मतलब मैं जब बोलूंगा तब तैयार है। जहाँ पे भी मैं बोलूंगा वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। तो मेरे लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या है? निरंजन जी, हम आपको हेल्प आउट कर देंगे। चाहे आप IRDA वाला एग्जाम कर लीजिए, इंश्योरेंस वाला, बहुत इजी एग्जाम है, 10th का बच्चा भी कर लेता है। अगर आप म्यूचुअल फंड का पेपर भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी है। इवन स्टॉक ब्रोकिंग का जो पेपर है, मतलब वो एक दिन में पढ़कर दिया जा सकता है। मतलब तीनों के तीनों एग्जाम बहुत सिंपल हैं। और मतलब कुछ 500-700 रुपए गवर्नमेंट की चार्जेस होंगे, मतलब कोई खास पैसे नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। और आपके पास ये लीवाई है कि आप अगले 3 महीने में इनको क्लोज कर सकते हैं। मतलब आपको एग्जाम अगर नहीं भी दिया हुआ तो अगले 1 महीना में तैयारी करके, 15 दिन में तैयारी करके एग्जाम में आप अपनी NISM की तरफ से डेट आएगी, उसके अकॉर्डिंगली आप पेपर दे सकते हैं। और वो फिर आप यूटिलाइज कर पाएंगे इन लॉन्गर रन। फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। आप इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। और विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स यू विल हैव टू गेट द कंप्लायंस डन। और सर पूरा का पूरा ऑफिस हमें अगर आपका लेना है यहाँ पे, समझो मैं अभी सांगली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो इस्लामपुर सिटी करके है, तो पूरा ऑफिस मुझे यहाँ पे शुरू करना है आपका, तो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है निरंजन जी। जैसे जैसे आप मतलब इस चीज में एक्टिवेट होंगे, काम करेंगे, हम आपके अगर अच्छा काम होता है तो हम आपको फ्रेंचाइजी भी प्लानिफाई की वहां पर प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें प्लानिफाई का बोर्ड वगैरह रहेगा बाहर आपके ऑफिस के। आपको अंदर भी एक ऑफिस में बोर्ड दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। और ब्रांडिंग करने के लिए सांगली में जो भी आपकी 2
अच्छी साइट्स हैं, मतलब जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, जनरली लोग रेलवे स्टेशन के आसपास या हाँ। बस स्टैंड के आसपास जो हाई ट्रैफिक एरिया है, वहां हाँ। पर तोड़ के हम आपको डिजाइन भी दे देंगे और उसको आप वहां से निकलवा कर उनको सेटअप भी करवा पाएंगे। तो वो फ्रेंचाइजी भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एक बार आप बिजनेस स्टार्ट करिए, एक बार अपनी कंप्लायंसेस कंप्लीट कर लीजिए, तो जैसे जैसे बिजनेस अच्छा आएगा वैसे हम फ्रेंचाइजी की तरफ भी देख सकते हैं। ओके ओके, क्योंकि उसके लिए मैं आपको आपके ऑफिस पे मिलने का आऊंगा मेरे दोस्त के साथ। बिल्कुल ठीक है निरंजन जी। ओके, थैंक यू। एक मेरे पास और क्वेरी है इन द पिंग इन द चैट बॉक्स। देवल जी पूछ रहे हैं कि प्लानिफाई के शेयर कैसे मिल सकते हैं। आई थिंक दे वांट टू इन्वेस्ट इन प्लानिफाई। तो अनफॉर्चुनेटली देवल जी, हमने प्लानिफाई के शेयर्स अभी हम पब्लिकली प्रोवाइड नहीं कर रहे। हमारे बहुत कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स के पास पुराने जरूर प्लानिफाई के शेयर्स पड़े हैं, बट इन जनरल हम प्लानिफाई में अभी ना ही फंड रेजिंग देख रहे हैं और ना ही उसमें आगे डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि प्लानिफाई का जब एएएफ आएगा उसके थ्रू आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स में जुड़ सकते हैं, बट प्लानिफाई में एज अ प्लेटफॉर्म आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा और भी कोई पार्टनर्स कुछ पूछना चाहें? आई नो ये सेशन थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड हो गया है, हमने 5 to 6 पीएम का सोचा था, बट कोई और भी पार्टनर अगर कोई पूछना चाहे, कोई क्वेरीज हो उनकी, तो दे कैन आस्क अस। सर अभी जस्ट मैंने अर्बन टॉट के 2000 लॉट के लिए अप्लाई किया है। जी, फ्यूचर उसका अच्छा है ना आपके हिसाब से? हमें बहुत अच्छी लगती है जी कंपनी। हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा इन्वेस्टर्स को पैसा बनाकर देगी। हम पर्सनल कैपेसिटी में भी काफी हेवीली इन्वेस्टेड है इस कंपनी में, तो हमें काफी ब्राइट फ्यूचर दिखता है कंपनी का। एनएससी में लिस्टेड होने के चांसेस कब तक है? 2 साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बीएससी और एनएससी दोनों में मेन बोर्ड में ये अपना आईपीओ ले आएंगे। अब तब मार्केट कैप उनका क्या रहेगा तकरीबन वैल्यूएशन? हम एक्सपेक्ट करते हैं जी कि तकरीबन 2000 करोड़ के करीब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, जिस हिसाब से उन्होंने हमें नंबर्स दिए हैं कि 200 करोड़ 180 से 200 करोड़ का टर्नओवर अभी बोलते हैं, नेक्स्ट ईयर में 350 टू 400 करोड़ का टर्नओवर बोलते हैं, तो हाँ। तकरीबन 60 टू 70 करोड़ का प्रॉफिट खड़ा होगा। 70 करोड़ के ऊपर अगर 30 का मल्टीपल भी देते हैं तो 2000 करोड़ की वैल्यूएशन बैठती। आज कंपनी हमारे पास 550 करोड़ की वैल्यूएशन पे है, तो यहाँ से शेयर का प्राइस बड़े आराम से 3 गुना 3.5 गुना अपने को दे सकता है इन नेक्स्ट ईयर। ओके, थैंक यू। इसके अलावा और कोई पार्टनर हमारे से बात करना चाहे, कोई क्वेश्चंस हो, उनकी कोई क्वेरीज हो, कोई फीडबैक्स हो, तो वो बिल्कुल दे सकता है। अदरवाइज आई नो कि दिस इज नॉट इजी फॉर यू गाइस इन योर आपने अपने कीमती समय में से निकाल के यू हैव कम फॉर दिस टू अटेंड दिस सेशन एंड इट स्पीक्स अ वॉल्यूम अबाउट यू गाइस। बहुत मुश्किल है अपने, अब मुझे पता है बहुत सारे पार्टनर्स अपने इन्वेस्टर्स को मिल रहे होते हैं, उनको अपनी आगे फर्दर प्लानिंग करनी होती है, उसमें से बीच में से टाइम निकाल कर सेशंस को अटेंड करना। बट हमेशा मेरा यही मानना है कि जितना हम लर्न करेंगे उतना ही हम ज्यादा अर्न करेंगे। तो लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अर्निंग। तो जितनी चीजें आपने आज यहाँ नहीं सीखी होंगी, जो आपके पास टूल्स की कैपेबिलिटीज हमने आज आपके साथ शेयर की हैं, आई थिंक इससे आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा अपने इन्वेस्टर्स के साथ बात करने के लिए, उनके साथ उनको परस्यू करने के लिए, उनको समझाने के लिए। और फिर जब सामने इन्वेस्टर के पास एक चीज होगी तो ऑब्वियसली वो उसका कॉन्फिडेंस भी एक नेक्स्ट लेवल पर बिल्ड होता है। जैसे कि मैंने बताया कि सीआरएम और वॉलेट का इंटीग्रेशन भी बहुत जल्दी हम रोल आउट कर देंगे, और बाकी की जितनी भी आपके फीचर्स हैं उनको आप बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे अब कोई और पार्टनर अभी इस वक्त हमसे क्वेरी नहीं कर रहा, तो आई एंड अप दिस सेशन फॉर हियर। इन केस आगे अब भी आपकी अगर कोई फर्दर क्वेरीज हो तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस, टू शुभी, टू उत्सव, टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट बैंकर जो भी हमारे पास आईबी टीम में है, उनके पास आप बात कर सकते हैं। कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं, हम हमेशा हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए अवेलेबल। Thank you guys for coming for this session. Thank you so much.